Yes. अक्षरा, सगळी तयारी झाली आहे का? हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। Good evening. आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है क्या? कैन यू चेक वन? ओके, चेक करता हूँ। हाँ, चल रहा है। लॉगिन कर रहा हूँ। नहीं, मेरा नहीं चल रहा है यार। स्क्रीन दिख रहा है क्या? हेलो, हाँ, स्क्रीन चल दिख रहा रहा है। है? So I think किसी I'm ने तो स्क्रीन शेयर किया है, सचिन ने थिंक सो किया। getting this message. सचिन जी, मुझे पासवर्ड हाँ। शेयर करो ना, यूजर नेम एंड आईडी। एक मिनट। मेरे वाले का क्या? हाँ, किसी का भी करो चलेगा। एक मिनट। ज्वाइन करके दोबारा रिकनेक्टिंग करके हो रहे हैं। चालू हो गया दोबारा। क्या है आईडी पासवर्ड, क्या है आपका? S22PP36 पासवर्ड वही है। कैपिटल में एस है, बाद में एस टेक एट 1 2 3 4 5 एस टेक 1 2 एट 1 3 2 4 3 5। 4 5। ये ना, हाँ, यही है। लॉग ऑन अटेम्प्ट फेल बोल रहे थे। एस कैप्स लॉक में है। एस कैप्स लॉक Hashtag में का किया गया। कैप्स लॉक में डाला था, एस टेक @1 2 3 4 1 5। 2 3 4 5 किया देखो था एस ना? कैपिटल में टी, हाँ, हाँ, करेक्ट है। करेक्ट है, यही करेक्ट है। पासवर्ड। वही क्यों नहीं? फिर से करो समझो। ये भी चेक करो ना, ये जो आपका ये है अपना आईपी एड्रेस, ये करेक्ट है क्या? आईपी एड्रेस नहीं, रॉन्ग है आपका। मेरा आईपी एड्रेस डालना पड़ेगा 49 डॉट। एक मिनट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लकड़ो सेव करके रख दीजिए, नहीं तो बाद में गायब हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। आई थिंक ये मेरा जो है ना एक्सपायर हो गया होगा। हाँ, क्या था 183.82 49 नहीं 49 डॉट है। 49 डॉट 49 डॉट 207 207 डॉट 10 डॉट 109 डबल कोड 558 558। करेक्ट। हाँ, यही है। S22 P 36
पीपी ना? पीपी पीपी, हाँ वही है, कैपिटल में एस, बाद में टेक एट 1 2 3 4 5। ओके बराबर, हाँ बराबर, ओके ओके, थैंक यू। हो गया ना? एक मिनट। तो वर्क सेंटर इज कंटिन्यूड। ओके, सो अभी वर्क सेंटर का पार्ट 2 सीखेंगे क्या आज? बहुत लोग आज अब्सेंट है बिकॉज सॉरी, मैं थोड़ा 2 क्लास अटेंड नहीं किया था क्योंकि मेरे ट्रैवलिंग में था एक्चुअली इसके लिए। हाँ। ओके, सो CR01 इज द ट्रांजिशन कोड। ओके, अभी तक वर्क सेंटर पूरा नहीं हुआ है, दैट्स व्हाई वी नीड टू क्रिएट इट अगेन। फॉर विच प्लांट वी आर क्रिएटिंग दिस 1710 ना? हाँ 0 वो वन पूछा सेवन क्या? 1 0। कॉल किया था क्या उनको? क्या नाम था वो अपना? रेड्डी रेड्डी वो कुछ रिप्लाई नहीं देते सर। नहीं देते reply। हम्म। नहीं, रिप्लाई कॉल देते किया था हैं। क्या उनको? कॉल किया था? फोन पे कोई नहीं आई। रिप्लाई नहीं आता है उनका। आप मेल किया तो ही रिप्लाई आता है। अच्छा, फिर ईमेल करने के बाद क्या आया रिप्लाई उनको? यस, मेरे को इशू आ रहा था ना लॉगिन का, मैंने मेल किया उनको, तो हाँ, उन्होंने रिप्लाई कर दिया, जल्दी वो कनेक्ट होने लगा मेरा। तुरंत 2-3 मिनट के बाद ही उनका रिप्लाई आता है मेल को। तो फोन फिर आप किया एक तो काम कट करो ना। करते हैं, फोन पे नहीं रिप्लाई होता है उनका। तो ये वाला जो अभी इशू है हमारा कि डेटाबेस से डेटा डिलीट होता है, ठीक है, या फिर सेव नहीं होता है, तो ये वाला ईमेल कर दो ना उन्हें। ठीक है, ओके, मैं कर देता हूँ मेल। आवाज ब्रेक हो रहा है। आप नहीं सब लोग करो, ठीक है, सब लोग करो। यस यस यस। ओके, ओके। अभी आवाज आ रहा है ना सही से? हाँ हाँ, हाँ सही से आ रहे हैं। क्या था अपना वर्क सेंटर? क्या था उस दिन? क्या बना रहे थे हम? इंजन असेंबली बना रहे थे, राइट? हाँ इंजन बना रहे थे, इंजन असेंबली। हाँ, इंजन नहीं बना रहे थे, इंजन इंजन असेंबली असेंबली कहाँ थी। पे करना है वो असेंबली। वर्क सेंटर बना रहे थे, ठीक है। हम्म। ठीक है, इंजन ASEM में ऐसा नाम देता हूँ। ओके, करेक्ट है। वर्क सेंटर कैटेगरी विल बी व्हाट ईयर? मशीन। मशीन। ओके, मशीन मशीन। मशीन। ठीक है। नाउ ये देखो, ये सब इंफॉर्मेशन ये है, ठीक है। इंफॉर्मेशन बोल दो या फिर इसका इतना सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। तो ये आप स्टडी कर लो या स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, कोई आपको नहीं पूछेगा उतना, ठीक है। जो जो पूछेगा वो मैं आपको ऑलरेडी सिखा रहा हूँ। ओके, 009 इसमें क्या था स्टैंडर्ड वैल्यू की? आई होप कि इसका कॉन्सेप्ट अभी क्लियर है। जो लोग लीव पे थे उनको ये देखना है, ठीक है। क्लास लास्ट वाला, लास्ट क्लास देख के ही ज्वाइन करना है। ओके, हाँ रेफर कर दिया वो लास्ट क्लास, ऐसे P1। देखो ये डिलीट हो गया सब। नहीं नहीं सॉरी, मेरा ये आईडी चेंज हो गया ना, ठीक, इसलिए हुआ होगा। इंजन के असेंबली मशीन। ओके, फर्स्ट वी आर गोइंग टू assemble the machine. Okay, engine, sorry, in that machine, so we are calling it as engine assembly. Just to give you the brief overview, we are trying to create here machine. Okay, work centers. Earlier we have created finished product, then we have created say semi finished product, then we have created raw components,
Now we have created the BOM as well. Now we are creating the machine in which engine is going to be assembled. Means first आपका semi finish assembly होगा ना manufacture. So that semi finish assembly हमें अभी हम manufacture कर रहे हैं. Okay, manufacture कर रहे हैं मतलब operation wise. Okay, so we are just trying to create the machine of our first operation, that is engine assembly. First we are going to assemble the engine. Second we are going to assemble the wheels, and third we are going to assemble the gearbox. Okay, so this will be our sequence. Now this is CR01 is the transition code to create the work centers. ठीक है, ये डेटा आपको आई होप कि ये फर्स्ट क्लास के बाद क्लियर हो जाएगा. ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू द सेकंड टैब, डिफॉल्ट वैल्यूज. सो अभी डिफॉल्ट वैल्यूज में भी देखो, अभी इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं पढ़ाऊंगा. ठीक है, सो हियर इन दिस टैब ना, कंट्रोल की इज वेरी इंपॉर्टेंट, and then the parameters which are coming below, those are important. Okay, this reference indicator checkbox is also important. ठीक है, बाकी का जस्ट इंफॉर्मेशन पर्पज है, सो उस पे मैं नहीं जाऊंगा कि उतना अपने पास ये नहीं है. ठीक है, समय नहीं है. सो नाउ व्हाट इज कंट्रोल की. अभी देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सी कंट्रोल की का अभी तो ब्लैंक आ रहा है. जैसे मैं ऑप्शन पे करता हूँ क्लिक तो मुझे ऑप्शंस आते, मल्टीपल ऑप्शंस. ओके, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है. इफ यू स्क्रॉल डाउन, PD01, PI01, ठीक है, PP01 एंड ऑल. ठीक है, सो देखो डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग है ना, सो इट विल बी ऑलवेज स्टार्ट विद PP. सो PP01 टू PP04, ठीक है, इतने हैं फॉर डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग. ओके, आप खुद से भी कस्टमाइज कर सकते हो. ओके, कंट्रोल की YP1 या ZP1, जो भी Y और Z से चालू होगा दैट विल बी योर कस्टमाइज कंट्रोल की. ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रीट इंडस्ट्री के लिए भी है, केमिकल इंडस्ट्री जैसे होता है प्रोसेस इंडस्ट्री, तो फिर उसके लिए भी है. ओके, दैट विल बी स्टार्ट विथ PI01. ठीक है, PI01 टू PI03 तक दिया है इधर. ठीक है, कुछ भी रह सकता है, आप कुछ भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो. इट्स नॉट ये कि इतना ही ऐसा ही रखना है, वैसे कुछ नहीं है. एसीपी के कुछ स्टैंडर्ड्स है, स्टैंडर्ड इससे चालू होंगे. अगर कस्टमाइज है तो YP या फिर ZP से चालू होंगे. ठीक है, ओके, ये मैंडेटरी है कि जो भी कस्टमाइज कुछ क्रिएट कर रहे हो दैट विल बी क्रिएट अंडर YP और ZP. ओके, अरे ये लोग कम क्यों हो गए, 12 लोग थे ना पहले, 10 ही लोग हो गए, 11. ओके, 11 हो गए. ठीक है. ठीक है, अभी कंट्रोल की मतलब क्या होता है वो सीखेंगे. ठीक है, अभी देखो हमने क्या किया, पहले इंजन क्रिएट किया. ठीक है, अभी तक हमने क्या किया, लास्ट क्लास में इंजन हम क्रिएट करने जा रहे हैं. ओके, सॉरी, इंजन असेंबली वर्क सेंटर हम क्रिएट करने जा रहे हैं. ठीक है, नाउ हियर इन इंजन वर्क सेंटर असेंबली वी हैव सेट द स्टैंडर्ड वैल्यू की इन फर्स्ट क्लास, मतलब लास्ट क्लास. ओके, स्टैंडर्ड वैल्यूज की क्या होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू की होता है मतलब यूर एक्टिविटी, जो एक्टिविटी हमने सीखा है, लाइक सेटअप, मशीन, ओके, लेबर, these are all activities. ठीक है, then we have studied what is standard value key. One group of activities is called as a standard value key. ठीक है, what is activities which affects either a cost or a cycle time. Okay, those are activities. ठीक है, or standard value key. Okay, now we are going to study control key. ठीक है, अब control key क्या होता है, देखो जैसे एक वर्क सेंटर है ना, तो वो वर्क सेंटर के रिगार्डिंग जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है या जो भी जो वर्क सेंटर जिस चीजों को अफेक्ट करेगा वो सब चीजें हमें क्रिएट करनी पड़ेगी. ठीक है, तो कंट्रोल की इज वन ऑफ देम. नाउ कंट्रोल की को हम स्टडी कैसे करेंगे, कंट्रोल की पहले क्या है ये सीखेंगे आप. अभी देखो फंक्शन F1 प्रेस करना है अगर आपको जो भी स्टडी करना है. ओके, फंक्शन F1 किया तो ये टैब ओपन हो जाता है, इसमें आप पढ़ सकते हो. डिटरमाइंस which business transactions will be executed for the object that belongs to the task list, मतलब राउटिंग. ओके, इन आवर केस इट इज राउटिंग. ठीक है, और ऑर्डर. अभी देखो जस्ट आई एम कॉपिंग द सेम डेफिनेशन हियर. यूज which application component use the control key which objects is shown in the below. ठीक है, ये इसको छोड़ दो, इसको मैं समझाता हूँ बाद में.
So this is the definition of what you say control key. ठीक है, control key simply means whatever the business transaction which are affecting, okay, it will decide. Okay, just a minute, ये copy paste नहीं हो रहा, no this copy paste नहीं हो रहा, which determines which business transactions will be carried out. ठीक है, कंट्रोल की determines which business transaction will be carried out. Now what are the business transaction? Let's go and check the control key. यहाँ पे आप ऑप्शन F4 करना है, ठीक है। The control key which we are going to use for discrete manufacturing are these 4. okay, so हम जो फर्स्ट कंट्रोल की उसको स्टडी करेंगे। कंट्रोल की पे कर्सर रखना है एंड देन यू हैव टू प्रेस दिस चूज बटन। मैनुअली टाइप नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं ना, बट यहाँ पे ये चेक करना है हमें डिस्क्रिप्शन। कंट्रोल की पे कर्सर रखना है, यू हैव टू प्रेस चूज बटन। अरे यार सॉरी, कंट्रोल की पे कर्सर रखना है, यू हैव टू प्रेस दिस बटन, डिटेल इंफॉर्मेशन। ओके, सो डिटेल इंफॉर्मेशन में देखो ये वाला टैब चेंज हो गया, ठीक है। सपोज मैं किसी और इस पे रख दूंगा तो डिटेल इंफॉर्मेशन क्या, तो देखो ये फिर से चेंज हो गया। So it's like that. So you have to press on this detail button, detail information button. Okay. So PP01 देखो कलर चेंज हो गया, मतलब अभी PP01 का ये इंफॉर्मेशन आ रहा है, इधर भी लिखा है, ठीक है, PP01। नाउ PP01 में क्या है, अभी इतने बिजनेस ट्रांजेक्शन कैरिड आउट होते हैं, ठीक है। जो भी चेक बॉक्सेस चेक है ना, उतने ही बिजनेस ट्रांजेक्शन कैरिड आउट होंगे अंडर दिस कंट्रोल की PP01। भी PP01 इसमें क्यों असाइन करना है, बिकॉज आगे जाके क्या आएगा, आगे जाके आएगी राउटिंग, ठीक है। हमारा सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस है हमें पहले मटेरियल मास्टर क्रिएट करना है, बाद में बॉम्ब क्रिएट करना है, बाद में वर्क सेंटर्स क्रिएट करना है, then we have to create routings, then we have to create production work, ठीक है। this is our sequence, this is sequence of what, ये किसका सीक्वेंस है सब, ये पांचों मास्टर डेटा ना, ठीक है। सो दीज आर ऑल मास्टर डेटा। नाउ अभी क्या होता है, मटेरियल मास्टर, बॉम्ब, वर्क सेंटर, राउटिंग्स एंड प्रोडक्शन वर्क, ठीक है, ऐसे हमें जाना है। सो वर्क सेंटर वी हैव टू क्रिएट फर्स्ट। ओके, नाउ दिस वर्क सेंटर व्हिच वी आर क्रिएटिंग दैट नीड टू बी असाइन इन राउटिंग। राउटिंग इज सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, मतलब which operation will be perform at what time, और यू कैन से ये वाला फर्स्ट ऑपरेशन रहेगा, ये सेकंड या थर्ड, ऐसा। तो ऑपरेशन जो है, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन डिजाइन करने के लिए पहले ऑपरेशन तो क्रिएट करना पड़ेगा ना, राइट। सो वी आर क्रिएटिंग ऑपरेशंस ओवर हियर, ठीक है। मतलब इंजन असेंबली इज द फर्स्ट ऑपरेशन, ठीक है। सो वी आर क्रिएटिंग अवर फर्स्ट ऑपरेशन, और यू कैन से वर्क सेंटर मशीन्स वी आर क्रिएटिंग फर्स्ट। ओके, इसका सीक्वेंस बनेगा, ठीक है, ऐसा। तो अभी मैं वर्क सेंटर जो है, यहाँ पे मुझे कंट्रोल की असाइन करना है। बाद में क्या होता है आगे जाके, दैट कंट्रोल की नीड टू बी अगेन असाइन इन दिस राउटिंग। एक तो वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा राउटिंग में, ठीक है, वो कैसे कॉल होगा वो आपको शो करूंगा, नहीं तो फिर क्या होगा, ये आपको राउटिंग में मैन्युअली असाइन करना पड़ेगा कंट्रोल की। ओके, सो बोथ, मतलब बोथ ऑप्शंस आर देयर। ओके, वन इज मैन्युअली क्रिएशन होगा या फिर ऑटोमेटिक कॉल भी हो जाएगा। ओके, सो अभी क्या करना पड़ता है, मैन्युअली तो यहाँ पे असाइन कर सकते हैं, ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, वट एवर, बट उसके पहले हमें वर्क सेंटर में कंट्रोल की असाइन करना पड़ता है ना। अभी कंट्रोल की क्या क्या होता है ये अभी देखो। पहला ऑपरेशन है स्केड्यूलिंग। ओके, स्केड्यूलिंग देखो, स्केड्यूलिंग इधर टैब भी है आपका, ठीक है। मतलब जो स्केड्यूलिंग अगर आप इधर चेक करोगे और यहाँ पे अगर शेड्यूलिंग पैरामीटर्स मेंटेन करोगे, ओके, स्केड्यूलिंग पैरामीटर्स है इसमें, ठीक, बॉटम में है, ठीक है। ये कैपेसिटी पे जाके, अभी हम आए नहीं उधर, बाद में जब आएंगे तब जाएंगे। यार अभी ये जाने नहीं देगा वापस, एक मिनट, वो फिल करना पड़ता है, नहीं तो फिर जाने नहीं देता है। नहीं तो एक मिनट बंद कर देता हूँ।
ठीक है, तो दिस शेड्यूलिंग जो भी है, since this is activated, then you need to fill information over here. If you fill information here and scheduling activated, then this particular operation will be carried out, or you can say that particular characteristics या फिर feature will be carried out. Okay, so एक scheduling मतलब क्या होता है, and see इधर यहाँ पे कैपेसिटीज भी है. ओके, तो यहाँ पे देखिए सेकंड चेक बॉक्स है, डिटरमाइन कैपेसिटी रिक्वायरमेंट, मतलब कैपेसिटी में आप वैल्यूज मेंटेन करोगे, यहाँ पे चेक बॉक्स एक्टिवेट करोगे तो आपका कैपेसिटी रिक्वायरमेंट भी कैलकुलेट होगी. अभी कैपेसिटी रिक्वायरमेंट क्या होता है? कैपेसिटी रिक्वायरमेंट मतलब सपोज ये वर्क सेंटर हमें आगे जाके क्या करना है, स्केड्यूल करना है. मतलब स्केड्यूल करना है मतलब यहाँ पे इसका कैपेसिटी हमें बिल्डअप करना है, मतलब कैपेसिटी डिफाइन करना है कि इसमें कितना कैपेसिटी है. फॉर एग्जाम्पल अभी 24 आवर्स का एक आपका मशीन है. ओके, जो अभी चलता है. ओके, 24 आवर्स आपका मशीन चलता है. ओके, बट इज दिस 24 आवर ये रनिंग करता है क्या? 24 आवर्स तो ये कर नहीं सकता है. वाई? बिकॉज देयर इज इफिशिएंसी फैक्टर. ओके, ये एक इफिशिएंसी फैक्टर होता है ना. ठीक है, तो इसमें क्या है, इफिशिएंसी फैक्टर क्या है कि 24 आवर्स में भी आपका मशीन चल रहा है, बट आपका स्पीड लॉस है एंड अदर फैक्टर्स है. ओके, सो 24 आवर्स ये है ना चलेगा ही नहीं. सपोज इसका इफिशिएंसी GT% है. ओके, देन इट विल रन ओनली GT% ऑफ 24 आवर्स. दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स. ठीक है, मींस इट विल रन फॉर 80%. 19.2 20 घंटे पकड़ लो. ठीक है, 20 घंटा ये चलता है खाली. ओके, 20 आवर्स इसका ही आगे. वाई? बिकॉज इफिशिएंसी फैक्टर है आता है. दूसरा क्या आता है आपका? ब्रेकडाउन आता है. ब्रेकडाउन में क्या क्या आता है आपका? ब्रेकडाउन में आपका ब्रेक्स आते. क्या क्या ब्रेक्स रह सकते? लंच ब्रेक रह सकता है, डाउन टाइम रह सकता है, शिफ्ट चेंज रह सकता है. ओके, ये डाउन टाइम नहीं कंसीडर करते, स्टैंडर्ड डाउन टाइम कंसीडर करते. मतलब मेंटेनेंस आ गया स्टैंडर्ड, क्लीनिंग ऑफ मशीन आ गया, वट एवर. ठीक है, दीज ऑल आर ब्रेक्स. ओके, शिफ्ट चेंज इज आल्सो देयर. ठीक है, शिफ्ट चेंज में शिफ्ट जब होता है ना चेंज, तो कुछ टाइम के लिए मशीन होल्ड करते हैं. ठीक है, अंटिल दे पास द चार्ज. सो ये भी एक रह सकता है ब्रेक्स. ओके, ना अभी क्या होता है, ये ब्रेक्स में भी स्टैंडर्ड रह सकता है ये सब. ओके, दीज आर ऑल स्टैंडर्ड. ओके, सो स्टैंडर्ड ये सपोज 1 आवर है पूरा. ओके, अभी क्या हो गया, आपका जो 24 घंटे मशीन चलने वाला था, दैट इज नाउ रनिंग ओनली 20 आवर्स. तो 23 आ गया 1 आवर, वो ये आ गया ब्रेक्स, है ना. 1 आवर का आपका ब्रेक्स आ गया, खाली 19 घंटे ही बचा आपका. ठीक है, मतलब मे बी आपकी मशीन 24 आवर्स चलती है, बट दैट इज एक्चुअली इट इज रनिंग ओनली 19 hours. 19 hours. So this may be the case. Okay, in an industry. ठीक है, so these all we call it as a capacity requirements. ठीक है, this is mapping of the capacity. We have to map the capacity inside work center. Okay, inside the capacity tab. अभी इसमें जाऊंगा नहीं, जब इसमें जाऊंगा तब समझ जाएगा. ठीक है, so capacity need to be defined. Then there is scheduling. ये this will all come under this will all come under capacity. Okay, तो इसमें बहुत सारे चीजें ना थोड़ा इंटर रिलेटेड है, सो केयरफुली ध्यान देना है आपको. नाउ नेक्स्ट वन इज scheduling. Okay, now what is scheduling? Scheduling means simply, अभी देखो आज मैं ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर क्रिएट कर लिया. ओके, नाउ आई एम क्रिएटिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर.
मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर नंबर 1, ठीक है, मतलब मुझे 100 कार्स मैन्युफैक्चर करना है, और यू कैन से 100 इंजिन मैन्युफैक्चर करना है। सेकंड ऑर्डर फिर से आ गया मेरा मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर, ये सिंगल तो रहेगा नहीं ऑर्डर, क्योंकि आपके कस्टमर वगैरह अलग अलग होते हैं, ठीक है, बट आपका जो ये होता है जो असेंबली है, वर्क सेंटर है, वो तो सिमिलर ही है। वर्क सेंटर मतलब कस्टमर चेंज हो गया तो वर्क सेंटर भी चेंज हो रहा है, तो ऐसा तो है नहीं, इंजन तो एक ही इस पे बनेगा, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होता है। ओके, कस्टमर चेंज होते हैं बट वर्क सेंटर आपका सिमिलर रहता है। सो ये सपोज आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर आ गया 2, इसमें किसी और कस्टमर से आया, ओके, सपोज ये 50 का था, 50 इंजिन, ये था आपका कस्टमर बी से, रुपये वाला था आपका कस्टमर ए से, ठीक है। अभी क्या हुआ, कस्टमर ए से आया फ्रॉम 8 सितंबर, मतलब आज से, ओके, 8 सितंबर से आपका कस्टमर ए का ऑर्डर आया, वो बोलता है मुझे 15 सितंबर तक की ये चाहिए, कुछ भी करो, तो 15 सितंबर ये क्या चलेगा, 8 to 15 सितंबर इसका ऑर्डर चलेगा, करेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर इसका, आपका मैन्युफैक्चरिंग जो है प्रोसेस स्टार्ट होगा, राइट। नाउ उसी वक्त क्या आ गया, ये 15 इंच का भी आपका ऑर्डर आ गया, ठीक है, ठीक है। तो अभी नाउ ये वाला ऑर्डर ऑलरेडी आपका है ना चल रहा है, ठीक है, फ्रॉम 8 सितंबर टू 15 सितंबर। सो ये वाला जो ऑर्डर आया है न्यू 15 इंच का, तो ये वाला तो यहाँ पे कर नहीं सकते हो प्लान, राइट। सपोज दिस वी आर प्लान ऑन इंजन असेंबली 1, ठीक है, जो अपना जो ये था वर्क सेंटर इंजन असेंबली था ना, इंजन असेंबली मशीन इस पे चल रहा है, ठीक है। तो ये तो 8 सितंबर टू 15 सितंबर बुक हो गया मशीन, ओके, दिस विल बी मैन्युफैक्चरिंग ओनली 100 इंजिन, 100 इंजिन के होने के बाद ही आप क्या कर सकते हो, 16 सितंबर से ये सेकंड ऑर्डर चालू कर सकते हो, राइट। तो मतलब ये क्या हो गया, फॉर दिस मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर दिस इंजन असेंबली मशीन, दिस इज शेड्यूल्ड, ओके, ऑलरेडी शेड्यूल्ड फ्रॉम 8 सितंबर टू 15 सितंबर, दिस इज द मीनिंग ऑफ शेड्यूलिंग, ठीक है। कैपेसिटी मतलब क्या हो गया, कैपेसिटी मतलब आपने एक दिन में मेरा मशीन कितना चल रहा है वो आपने फिगर आउट किया। स्केड्यूलिंग मतलब क्या हुआ, आपका जो ऑर्डर है, जो 100 इंजिन मुझे मैन्युफैक्चर करना है, ओके, उसका स्केड्यूल मतलब ये 8 सितंबर टू 15 सितंबर। अभी 8 सितंबर टू 15 सितंबर ही कैसे आया, दैट विल बी कम अंडर योर राउटिंग पार्ट, ओके, जो हमारा सेकंड पार्ट आएगा ना अभी, राउटिंग, ओके, तो उसमें हम सीखेंगे कि हाउ दिस 8 सितंबर टू 15 सितंबर इज कैलकुलेटेड, मींस साइकिल टाइम, इसमें हम देते हैं साइकिल टाइम, ठीक है। हमारा एक्टिविटी ऑलरेडी है, सेटअप टाइम इज अवर वन ऑफ द एक्टिविटी, मशीन टाइम इज अवर वन ऑफ द एक्टिविटी, लेबर टाइम इज आल्सो अवर एक्टिविटी, ठीक है। सो वी हैव ऑलरेडी गिवन द एक्टिविटीज, ओके। सो यहाँ पे हम क्या देंगे, जी 3 होगा असाइन इनसाइड राउटिंग, ओके, और राउटिंग में हम क्या देंगे, साइकिल टाइम उसको असाइन करेंगे, मतलब हमारा सेटअप टाइम देंगे 20 मिनट सपोज, ये ये मतलब एक सिंगल इंजन के लिए, ओके, वन इंजन के लिए 20 मिनट, ये वाला 1 आवर सपोज 60 मिनट्स फॉर वन सिंगल इंजन, लेबर टाइम इफ एनी 5 मिनट, ओके। ये कितना हो गया, 65 प्लस 20 GT5, ओके, GT5 मिनट्स फॉर वन सिंगल इंजन, ठीक है, वो फिर ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा फॉर द 100 इंच इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर। सो इट गोज लाइक दैट, ओके। देन वहां से हमें आता है ये 8 सितंबर टू 15 सितंबर, जब हम ये देखेंगे राउटिंग तो उस वक्त सीखेंगे ऑब्वियसली, ठीक है, बट अभी मैं इस पे नहीं जाऊंगा राउटिंग में, ठीक है। जस्ट समझ लो आप शेड्यूलिंग मतलब क्या होता है, शेड्यूलिंग मतलब इतना ही होता है कि हाउ द पर्टिकुलर इंजन और हाउ द पर्टिकुलर ऑर्डर इज शेड्यूल्ड फ्रॉम 8 सितंबर टू 15 सितंबर एंड बेस्ड ऑन व्हाट फैक्टर्स, ठीक है, बेस्ड ऑन योर एक्टिविटी, बेस्ड ऑन योर साइकिल टाइम, है ना, हाउ इट इज शेड्यूल्ड, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ शेड्यूलिंग, ठीक है, ठीक है। सो ये है अपना सेकंड चेक बॉक्स, ये है हमारा सेकंड चेक बॉक्स, सॉरी फर्स्ट चेक बॉक्स, कॉस्ट शेड्यूलिंग, ओके।
डिटरमाइन कैपेसिटी रिक्वायरमेंट भी आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। तीसरे पे चलते हैं, कॉस्ट। अभी देखो कॉस्ट में चेक बॉक्स है, मतलब इसका मतलब क्या होगा, जो कॉस्टिंग है ना, कॉस्टिंग मतलब सीओ साइड से, that will be only carried out if this checkbox is active for this work center. If checkbox is not active, then costing will not be carried out. कॉस्टिंग में क्या क्या आएगा आपका, आपकी एक्टिविटी कंजम्पशन आएगी, है ना, आपकी सेटअप टाइम मतलब जो भी है, साइकिल टाइम जो भी है, उसके जो उसकी कुछ कॉस्ट भी एसोसिएट होगी ना उसके साथ। सो दिस ऑल विल कम अंडर योर कॉस्टिंग पार्ट, ठीक है। नाउ ये 4 नंबर देखिए, गुड रिसिप्ट, ऑटोमेटिक गुड रिसिप्ट, जीआर मीन्स गुड रिसिप्ट। गुड रिसिप्ट मतलब क्या है, गुड रिसिप्ट मैंने वो बोला था आपको, गुड रिसिप्ट एंड जीआई, जीआर जीआई, दैट ये जो है ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है इनसाइड द जीसीपी, कंजम्पशन, जीआर, जीआई, पोस्टिंग्स, है ना। क्या होता है ये गुड रिसिप्ट मतलब, वही सर, एक्सटर्नल मटेरियल सर कोई प्लांट में आएगा वही जी। एक्सटर्नल रिक्वायर करते हैं मटेरियल, रॉ मटेरियल। जो इंपोर्ट करते हैं सर, बाहर से हम ले रहे हैं उसको असेंबल करने के लिए यूज कर रहे हैं। जीआर मीन्स आपका सिंपली आपका स्टॉक इंक्रीज हो रहा है। इफ इट इज अ रॉ मटेरियल देन आपका वेंडर से स्टॉक आ रहा है, ठीक है। इफ यू इज अ फिनिश गुड देन आपका फिनिश गुड जो आप इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करते हो, प्रोडक्शन करते हो, उससे आपका स्टॉक अप हो रहा है। गुड रिसिप्ट सिंपली मीन्स वो पर्टिकुलर मटेरियल कंपोनेंट का स्टॉक अप होने वाला है, ओके, इन्वेंटरी अप होने वाली है, ओके, ठीक है। तो ऑटोमेटिक गुड रिसिप्ट बोला है, ओके, ऑटोमेटिक गुड रिसिप्ट। ऑटोमेटिक गुड रिसिप्ट मतलब इसका मतलब है कि मैन्युअली भी गुड रिसिप्ट कर सकते हैं और ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। अगर ये ऑटोमेटिक गुड रिसिप्ट का सिंबल आपका एक्टिव नहीं है, सो इन दैट केस ये ऑटोमेटिक गुड रिसिप्ट करेगा नहीं, ओके। ऐसा है नहीं कि ये करेगा नहीं, क्योंकि खाली इतना ही फैक्टर इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी भी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। इसमें नहीं किया मेंटेन, बट किसी और इस पे कर लिया तो वो वाली भी सेटिंग्स काम करती है, ओके। ये सॉफ्टवेयर के अंदर है ना से बहुत सारे सेटिंग्स है, ओके। वर्क सेंटर में भी ऑटोमेटिक गुड रिसिप्ट कर सकते हैं, राउटिंग में भी आप कर सकते हो, और किसी जगह पे भी कर सकते हो। तो एक सिंगल ऑप्शन के लिए मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास, ओके। सो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं किया तो बाकी जगह पे नहीं होगा, बट यहाँ पे भी एक ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे भी आप, यहाँ से भी आप अगर ऑटोमेटिक गुड रिसिप्ट कर सकते हो, बट ऑटोमेटिक गुड रिसिप्ट अभी नहीं समझेगा, जब हम प्रोडक्शन ऑर्डर पे जाएंगे तो हमें ऑटोमेटिक गुड रिसिप्ट समझेगा क्या होता है, ठीक है, क्योंकि ऑटोमेटिक प्रोडक्शन ऑर्डर में ही गुड रिसिप्ट गुड इशू होता है, ओके, अगेंस्ट दैट प्रोडक्शन ऑर्डर, ठीक है। जब आप वेंडर से रॉ मटेरियल खरीदते हो तो वो गुड रिसिप्ट होता है अगेंस्ट यूर पीओ, पीओ, पीओ। आवाज नहीं आ रहा है। सर आपका इंटरनेट इंटरनेट और वॉइस भी गया है। हेलो। हाँ अभी आ रहा है। सर सो कहाँ पे था मैं, गुड्स रिसिप्ट, वेंडर का गुड रॉ रिसिप्ट। मटेरियल आता है तो किस हाँ, बेसिस पे वेंडर होता है। से जब हम रॉ मटेरियल परचेस करते हैं, तो अभी मैं इधर उधर जा रहा हूँ, बट ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। आपको ये सब चीजें मालूम होना चाहिए इनसाइड योर इंडस्ट्री। आई होप कि मोस्ट ऑफ यू पीपल हैव द इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, तो आपको ठीक से है पता, बट स्टिल आपको इसके रिगार्डिंग नॉलेज होना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ओके। ये जो लैंग्वेज है ये सुटेबल हो जाइए इससे, ठीक है। सो वेंडर से जब हम रॉ मटेरियल परचेस करेंगे, ओके, in that case GR will be carried against the purchase order, पीओ। purchase order or short form PO, ठीक है। Now if you I mean do good receipt of finished product, ठीक है, जिसको मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, ओके, मैन्युफैक्चर अभी इतना इसमें नहीं
लिखता हूँ इन डेप्थ, ठीक है, एक मिनट। एक मिनट चार्जर कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो नाउ गुड रिसिप्ट अगर मैं करता हूँ फॉर फिनिश प्रोडक्ट जिसको मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, ओके, इनसाइड माय फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, ओके। नाउ इन दैट केस व्हाट विल हैपन, दिस विल बी गुड रिसिप्ट। रिजर्वेशन या रिजर्वेशन नहीं, वो चीज अलग है। दिस विल बी अगेंस्ट प्रोडक्शन ऑर्डर, गुड रिसिप्ट विल बी कैरिड आउट अगेंस्ट प्रोडक्शन ऑर्डर, ठीक है। नाउ सो गुड रिसिप्ट है ना, अलग अलग हो सकता है, ओके। गुड रिसिप्ट एक शेड्यूल लाइन भी होता है, ठीक है, एक शेड्यूल लाइन भी होता है। अब किसी ने काम किया होगा तो होगा पता उसको, ठीक है। शेड्यूल लाइन एग्रीमेंट भी होता है, तो उसके अगेंस्ट भी हो सकता है, ओके, जीआर अगेंस्ट शेड्यूल लाइन्स। सो ये और ये सेम ही है, मतलब अगेंस्ट परचेस ऑर्डर करो या फिर अगेंस्ट शेड्यूल लाइन करो, आपका वेंडर ही सप्लाई करेगा ये, ठीक है। ये भी कर सकता है या फिर ये भी कर सकता है, बोथ आर द ऑप्शंस अवेलेबल, ठीक है। फिनिश प्रोडक्ट जो इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो उसका अगेंस्ट आपको करना पड़ेगा फॉर ऑर्डर, ओके। शेड्यूल लाइन क्या होता है जनरली? शेड्यूल लाइन मतलब वो एग्रीमेंट होता है कि ये वेंडर सप्लाई करेगा इसी क्वांटिटी को इसी वीक में, मंथ में या फिर ईयर में। वेंडर से हम लोग जो रॉ मटेरियल वेंडर से हम लोग जो एग्रीमेंट करते हैं उसको बोलते हैं शेड्यूलिंग लाइन। दैट इज शेड्यूल लाइन एग्रीमेंट, ठीक है। सो गुड रिसिप्ट है ना, बोथ से हो सकते हैं, ठीक है, इनसाइड द एसीपी, ओके। बट अपने को है ना स्पेसिफिक रहना है, ठीक है, कि अगर क्योंकि सिंस आवर प्रोडक्शन मतलब जो हम सीख रहे, ओके, दैट इज एसीपी प्रोडक्शन प्लानिंग, ओके। सो वी कैन से कि हम स्टक रहेंगे इससे, ओके, मतलब हम है ना खाली इधर तक ही सोचेंगे। अभी ऐसा नहीं है कि ये हमें चाहिए नहीं पता, ये भी पता रहना चाहिए, बट इसको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो। समझ में आ रहा है तो आप उसको भी स्टडी कर सकते हो, ठीक है। ये है मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल का, ठीक है। ये भी है मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल का नीचे वाला, ठीक है। दिस इज नॉट बिलोंग्स टू अस, बट ऐसा नहीं है कि मतलब सीखो थोड़ा, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंटीग्रेटेड पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, वेरी वेरी इंटीग्रेटेड, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सब मॉड्यूल का एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा सीख ले, ओके, ठीक है। तो जीआर जो है वो बहुत चीजों से हो सकता है, ठीक है। नाउ अभी यहाँ पे बोल रहा है ऑटोमेटिक गुड रिसीप्ट, ठीक है, मतलब ये ऑटोमेटिक भी हम कर सकते हैं। हाउ टू ऑटोमेटिक वो प्रोडक्शन ऑर्डर में सीखेंगे, ठीक है। अभी खाली सीख लो गुड रिसीप्ट मतलब क्या होता है, गुड रिसीप्ट के अलग अलग क्या होते हैं टाइप, ठीक है। रॉ कंपोनेंट्स का भी गुड रिसीप्ट हो सकता है, फिनिश कंपोनेंट्स का भी आपका गुड रिसीप्ट हो सकता है, ठीक। गुड रिसीप्ट से आपका स्टॉक इन्वेंटरी में अप होता है, आपका जो एग्जिस्टिंग स्टॉक रहता है इन पर्टिकुलर स्टोरेज एरिया दैट विल गो अप एज सुन एज यू डू गुड रिसीप्ट, स्टॉक अप होता है। रॉ मटेरियल का भी हो सकता है, एफजी का भी हो सकता है, सेमी फिनिश प्रोडक्ट का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, बाय प्रोडक्ट सबका, ओके। मूवमेंट टाइप के हिसाब से जीसीपी में आपके स्टॉक अप होता है, ओके, मूवमेंट टाइप, ठीक। गुड्स का जो मतलब मूवमेंट टाइप होता है 101 होता है ना? हाँ, मूवमेंट टाइप 101 होता है। मूवमेंट ये जो है मूवमेंट टाइप, ये आगे जाके हम सीखेंगे इनसाइड प्रोडक्शन ऑर्डर माइगो, है ना, प्रोडक्शन ऑर्डर में आएगा ये।
किसमें आएगा, माइगो ट्रांजेक्शन, ये सब ट्रांजेक्शन कोड है। ओके, मीगो। माइगो मीगो जो भी है, ठीक है। सो ये इसमें आएगा। ओके, और आगे जाके और बहुत सारे चीजों में ये आएगा, ठीक है, इनसाइड यूर क्वालिटी मैनेजमेंट एंड ऑल, ठीक है। नाउ हेलो, आवाज आ रहा है ना? हाँ अभी आ रहा है। ये क्या लिख के आ रहा है, योर डिफॉल्ट माइक्रोफोन है चेंज। आपका ठीक है, छोड़ो। आवाज ब्रेक हो रहा है। ओके ओके, सो अभी क्या हो रहा है, मूवमेंट टाइप इस ये वाली ट्रांजेक्शन्स में आपको आएगा आपका आगे। आवाज ब्रेक हो रहा है। सबको हो रहा है? हेलो, नहीं हाँ, नहीं, ब्रेक नहीं हो हो रहा रहा है, हो है, रहा है। मेरे को तो क्लियर सुनाई दे रहा है। क्लियर है, क्लियर है। आप चेक आ करो रहा है, जगदीश। आवाज आ रहा है। हम्म, हाँ अभी आ रहा है। ठीक है। सो मूवमेंट टाइप ये आगे जाके आएगा। ओके, सो बेसिकली मूवमेंट टाइप आर 101 फॉर गुड रिसीप्ट, 261 फॉर GI गुड्स इशू, ओके, 531 फॉर बाय प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट GR, ओके, good receipt, by product, good receipt, okay. So these are the basically three movement types which we should be familiar in GCP production planning, okay. ये तो आगे जीआई जाके आएगा। मतलब कंजम्पशन में ही आता है ना ये 2626। GI means good issue means consumption, okay, you can say good issue of the consumption, ठीक है, आगे जाके आएगा। ओके, जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अभी गुड रिसीप्ट आया ना टॉपिक उधर, इसलिए मैं इतना बोल दिया, बट आगे जाके अपने को आराम से आएगा, ये मतलब आने वाला है, ठीक है, प्रोडक्शन ऑर्डर में आने वाला है ये। ओके, इन दैट गुड्स मूवमेंट स्क्रीन। नाउ ये बार बार क्यों चला जाता है? हाँ, ये हो गया गुड रिसीप्ट। नाउ इनस्पेक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड, ये किसके लिए होता है? दैट दिस इज यूज्ड फॉर योर क्वालिटी मैनेजमेंट, ओके। क्वालिटी। ये क्वालिटी मैनेजमेंट को आपका इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। इनस्पेक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड। नाउ यहाँ पे अगर चेक नहीं है तो वो क्वालिटी मैनेजमेंट उसकी रिगार्डिंग करेगा नहीं, ठीक है। ठीक है, तो ये चेक बॉक्सेस मतलब क्या होता है, इसका सिंपली ये है कि ये पर्टिकुलर जो ये है कंट्रोल की एंड कैरेक्टरिस्टिक वो कैरीड आउट ही नहीं होगा। यू टू इफ ये चेक बॉक्स, यू हैव टू चेक पर्टिकुलर चेक बॉक्स, ठीक है। बाद में ये जो राइट साइड वाले है ना, दैट इज नॉट मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। प्रिंट वगैरह करना है तो इन दैट केस चाहिए एंड ऑल, बट ये कुछ प्रैक्टिकली इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। सो ये हम स्किप कर सकते हैं, ये फर्स्ट थ्री, ओके। ये वाला जो है ना शेड्यूल एक्सटर्नल ऑपरेशंस, इसका मतलब ये होता है कि एक्सटर्नल ऑपरेशंस मतलब यही जब सपोज हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग करते हो, ओके, मतलब दो ऑपरेशन हम इन हाउस प्रोडक्शन करते हैं और एक ऑपरेशन के लिए हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए भेजते हैं आउटसाइड, ठीक है। So that subcontracting operation, if you want to carry it out under this control keys, then you should check this box option, ठीक है, schedule external operations, okay। अभी मुझे बताइए, ये schedule external operations है, ये अगर मेरा चेक है, ओके, if this is my check, so should I require this scheduling and determine capacity requirement and costing? नहीं, वो बाहर का होगा तो नहीं लगेगा मेरे हिसाब से। कौन बोला? सचिन। जगदीश, सचिन, लगेगा सर। अतुल? नहीं सर लगेगा, क्योंकि वो एक्सटर्नल रहेगा तो इंटरनल की जरूरत नहीं है। एक्सटर्नल। वही कौन बोल रहा, वही सब कुछ है लगेगा, कौन बोल रहा है? अतुल, आप क्या बोल रहे हो? सर जैसे इसमें दो मतलब इसी का पार्ट मतलब हम सर मतलब 100 सम पार्ट हम बाहर से ले रहे हैं और बाकी का हम इन हाउस कर रहे हैं। हम्म, तो इन हाउस के लिए तो सर लगेगा। मैं इन और हाउस नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये चेक किया आपने शेड्यूलिंग एक्सटर्नल ऑपरेशंस, यस यस। मतलब ये हाँ तो वो तो कब चेक करते 101% हैं? लगेगा जब सर। हम बाहर भेजते हैं फॉर सब कॉन्ट्रैक्टिंग ऑपरेशन। तो हाँ ये सर अगर वो चेक किया लगेगा ही। तो ये वो फर्स्ट डे रिक्वायर्ड है क्या? नहीं सर, इनकेस अगर हम बाहर से लगेगा कर रहे लगेगा हैं सर। कौन बोला लगेगा? प्रवीण। क्यों लगेगा ये तीन? क्योंकि सर देखो अपन प्रेस शॉप में अपना प्रेस में काम करते हैं। हम्म हाँ, वो लेकिन अपन पाउडर कोटिंग के लिए या कोटिंग के लिए पेंटिंग के लिए अपन बाहर भेजते हैं। हम्म हाँ
तो उसका भी अपन शेड्यूल देते हैं ना कि मुझे आज 200 पार्ट चाहिए, 300 पार्ट चाहिए। हम्म वो अपने डेली मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से अपन उसको बोलते हैं। हम्म हाँ, तो अगर वो उतना नहीं आया तो वो प्रोडक्शन ऑर्डर पे इफेक्ट करेगा ना सर? देखो, वो स्केड्यूल आप जो सोच रहे हो ना, वो ये स्केड्यूल है नहीं। ये स्केड्यूलिंग का मीनिंग क्या होता है कि हम हमारे इनसाइड जो इन हाउस जो अभी है, मशीन अवेलेबल है, ओके, तो उसका कैपेसिटी कितना है एंड वो कितना, अगर मैं उसको शेड्यूल करता हूँ, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारा क्या हुआ था डिस्कस की, ये मेरा 19 घंटे चलता है, ओके, जो ये मैंने शेड्यूल किया है फॉर 24 घंटे, बट ये 19 ही घंटे चलता है, ओके, बिकॉज ऑफ इफिशिएंसी एंड अदर फैक्टर्स, ब्रेक्स, ओके। नाउ अभी क्या होता है, सपोज मेरा, मुझे ना एक इंजन बनाने में 24 घंटे लगते हैं, ओके, 24 आवर्स। नाउ 24 आवर्स अगर मुझे लगते हैं टू मैन्युफैक्चर वन सिंगल इंजन, तो मुझे, अभी मैं सोच के चलूंगा कि 3 दिन में मेरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, कि जो सॉरी 5 दिन में मेरा कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे मैं सोच के चलूंगा भाई, बिकॉज मुझे है ना 5 इंजन मैन्युफैक्चर करने हैं, ठीक है, तो 5 दिन में मेरा हो जाएगा, ओके, 120 आवर्स, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो मेरा तो 19 ही घंटे चल रहा है, 20 घंटा पकड़ लो, सो इंस्टेड ऑफ 5 दिन मुझे 6 दिन लगते हैं, ठीक है, ओके, 6 दिन लगते हैं, राइट, वाई, बिकॉज ऑफ दिस ब्रेक्स, कैपेसिटी एंड ऑल, ठीक है। फिर इसका शेड्यूलिंग क्या हो गया, इंस्टेड ऑफ 5 days 6 days हो गया, बट दिस इज ऑल इन हाउस ना, दिस इज ऑल इन हाउस। हॉल आपकी अगर जो, इन हाउस होगा तो उसमें पिक करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, ये मशीन जो है ये आपकी इन हाउस मशीन है, ओके, वाई, इसमें जो ये फैक्टर दिया है शेड्यूलिंग एंड कैपेसिटी रिक्वायरमेंट, दिस इज फॉर इन हाउस, ये आउटसाइड के लिए नहीं है, दिस इज फॉर इन हाउस, ओके। ओके। दिस सर इज उसका क्वेश्चन है, सर जो उसका क्वेश्चन है वो डिफरेंट है। उसका हम्म कंसर्न क्या है, समझो इन हाउस अपन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बट हम्म मैन्युफैक्चर में सम टाइम कंपनीज क्या करती है, समझो पेंटिंग करना है, पाउडर कोटिंग करना है, तो समझो एक जो डिपार्टमेंट है वो बाहर उनको एक्सपोर्ट मतलब बाहर देना है सब कॉन्ट्रैक्टर के पास, तब उसके शेड्यूलिंग के लिए वो बोल रहे हैं कि दोनों भी मतलब ये तीनों और वो भी कॉलम इम्पोर्टेंट है, ऐसा उनका क्वेश्चन है। देखो अभी क्या है कि ये जो मैंने दोनों बोला, दिस इज फॉर इन हाउस, ओके, तो हम्म। ये तो आपका हो गया क्लियर, ठीक है। अभी उसके लिए क्या है हम्म। वो देखो, ठीक है। अभी देखो, हम एक एक जो है ना टैब, जैसे जैसे आएगा वो हम एड्रेस करते जाएंगे। यार मटेरियल है क्या अपने, जान दो, कुछ भी मटेरियल दे देते। लैंड क्या है इसका, एलजी। ठीक है। सो अभी जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग ऑपरेशन आप जो भेज रहे हो ना, ओके, फॉर दैट पर्टिकुलर दिस थिंग, देखो एक तो ये कब होता है, सॉरी, जो अपना सब कॉन्ट्रैक्टिंग ऑपरेशन होता है वो क्या होता है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग का आपका ये बनेगा परचेस रिक्विजिशन, ओके, करेक्ट परचेस है। रिक्विजिशन जो आपका बनेगा, राइट, फॉर दैट पर्टिकुलर, इसमें परचेसिंग व्यू नहीं है क्या, बॉर्डर में परचेसिंग व्यू नहीं है इसमें, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, परचेसिंग रिक्विजिशन आपका बनेगा, ओके, सो दैट परचेस रिक्विजिशन के अंदर उसका होगा साइकिल टाइम, ओके, डिलीवरी टाइम होगा उसका, कि दैट पर्टिकुलर इंजन इफ ही सेंड आउटसाइड फॉर सब काइंड ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टिंग वर्क, देन वो कितने दिन में कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, ओके। इनसाइड दैट परचेस रिक्विजिशन होगा, सो दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय योर परचेस रिक्विजिशन, उसका ऑटोमेटिक होता है क्रिएशन, ठीक है, वो तो सीखेंगे बाद में, सब कॉन्ट्रैक्टिंग जब हम सीखेंगे तो उसके लिए बहुत टाइम है, बट ठीक है, जो इन्होंने जो बोला क्वेश्चन उसका क्या है, मतलब ये दोनों फैक्टर जो है, these two factor belongs to in-house production only, ठीक है, फर्स्ट टू शेड्यूलिंग एंड कैपेसिटी रिक्वायरमेंट्स,
And the third factor where we are sending to the subcontractor, that will be considered under the purchase requisitions. Okay, ठीक है, ओके कि उसको कितना दिन लगेगा टू मैन्युफैक्चर दैट पर्टिकुलर और टू कंप्लीट दैट ऑपरेशन ऑन दैट इंजन. ठीक है, ओके, ठीक है ना, अभी क्लियर. अभी क्या है, या ओके किसी भी आंसर करेक्ट नहीं बोला है. ओके, अभी देखो ये शेड्यूलिंग ऑपरेशन आपका चेक है. ओके, ये दोनों तो इन हाउस के लिए हो गया, बट ये कॉस्टिंग तो आपका होगा ही होगा ना, सब कॉन्ट्रैक्टिंग का भी कॉस्ट रहेगा, सब कॉस्ट तो सबका होता है. ठीक है, इन हाउस का भी कॉस्ट रहेगा. मतलब सपोज आपने फोर ऑपरेशन किए इन हाउस, एक ऑपरेशन आपने किया आउटसाइड, तो 4 जो ऑपरेशन आपकी इन हाउस हुए उसका तो कॉस्ट है. ओके, और जो आप बाहर भेज रहे हो ऑपरेशन फॉर सब कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस, तो उसका भी तो कॉस्टिंग है ना, सब कॉन्ट्रैक्टिंग चार्जेस. ठीक है, तो कॉस्ट विल बी ऑलवेज चेक, अदरवाइज कॉस्टिंग ही नहीं होगा. करेक्ट है. ठीक है, so if this check, though this checkbox is active, but these two will get inactivate or unchecked, but this cost जो लिखा है वो तो चेक रहेगा ऑलवेज, है ना. या और ये वाला ऑटोमेटिक जीआर, तो ऑटोमेटिक हाँ गुड रिसीवेबल क्या होगा. ऑटोमेटिक गुड रिसिप्ट भी तो लगेगा ही ना, प्रोसेस ऑर्डर के लिए सर लगेगा. ये लगेगा ही ना वो. इसमें इसमें ऐसा नहीं सोचना है. इसमें कैसे सोचना है अपने को कि वेदर माई लास्ट ऑपरेशन इज अ सब कॉन्ट्रैक्टिंग ऑपरेशन. मेरे कितने ऑपरेशन है, 3 ऑपरेशन है. इंजन असेंबली, दूसरा क्या था, व्हील असेंबली, व्हील असेंबली. बैग असेंबली. ओके, गियर बैग्स असेंबली. गियर बैग्स असेंबली सपोज मैं बाहर से करवाता, so that is operation number 3. then good receipt has to be done in that third operation. बरोबर. सपोज मैं इंजन Yes. ऑपरेशन इन हाउस कराता हूँ, दूसरा ऑपरेशन व्हील असेंबली वो आउटसाइड कराता हूँ सब कॉन्ट्रैक्टर से, तीसरा ऑपरेशन है बैग असेंबली जो मैं इन हाउस कराता हूँ फिर से. ठीक है, then in that case सेकंड ऑपरेशन तो बाहर जाएगा सब कॉन्ट्रैक्टिंग, बट गुड रिसिप्ट किस में होगा, थर्ड ऑपरेशन में. क्योंकि प्रोडक्ट बनेगा, इंजन कंप्लीट होगा, तो उसके बाद ही तो गुड रिसिप्ट होगा ना अगेंस्ट ऑर्डर. गुड रिसिप्ट मतलब क्या, इंजन का स्टॉक अप करना. तो स्टॉक कब अप करोगे, जब जब वो पूरा असेंबल होगा, राइट. ठीक है, मतलब कार कार बनेगी अपनी. ठीक है, अभी तक हम बोल रहे थे इंजन 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 नहीं है, हम कार असेंबल कर रहे हैं. कार असेंबली में हमारे 3 ऑपरेशन है, इंजन असेंबली, व्हील असेंबली एंड गियर बैग असेंबली. गियर बैग. दीज आर द 3 ऑपरेशन. तो कार कब बनेगी मेरी, कार तब बनेगी जब मेरी पूरी बैग भी फिट हो जाएंगी, इंजन भी फिट हो जाएगा और व्हील भी फिट हो जाएंगे, देन पूरी कार मेरी मैन्युफैक्चर हो जाएगी. ओके, सो जो लास्ट ऑपरेशन है उसमें बेसिकली हम गुड रिसिप्ट करते हैं. ठीक है, याद रखना, गुड रिसिप्ट किस में करते हैं, लास्ट ऑपरेशन में. ऑलवेज ये होता है ऐसा कि गुड रिसिप्ट हम लास्ट ऑपरेशन में करते हैं. ठीक है, कि किसी भी इंडस्ट्री में आप जाओ, 20 ऑपरेशन है सपोज किसी इंडस्ट्री में, फर्स्ट ऑपरेशन में गुड इशू हो जाता है, लास्ट ऑपरेशन में गुड रिसिप्ट हो जाता है, बट ये कॉमन नहीं है. ओके, दिस इज नॉट कॉमन. ठीक है ना, दिस इज चेंज एज पर द इंडस्ट्री प्रैक्टिस एंड ऑल. ठीक है, बट बेसिकली क्या होता है, सपोज अभी जैसे मेरा ही केस पकड़ लो, मतलब हमारा केस पकड़ लो, इंजन असेंबली इज फर्स्ट केस, फर्स्ट ऑपरेशन. सेकंड ऑपरेशन इज व्हील असेंबली, थर्ड ऑपरेशन इज एयर बैग असेंबली. नाउ हम क्या करें, हम क्या होता है बेसिकली, जो आपका फर्स्ट ऑपरेशन होता है ना, इसमें आपका गुड्स इशू होता है. मतलब गुड्स इशू मतलब जो भी गुड्स चाहिए टू मैन्युफैक्चर द कार, ओके, दैट विल बी डन इन दिस इंजन असेंबली ऑपरेशन. गुड्स इशू होगा ऑर्डर में. ठीक है, वो बाद में आएगा. ठीक है, वो बाद में सीखेंगे, बट याद रखो कि गुड इशू हमेशा फर्स्ट ऑपरेशन में होता है. ठीक है, बहुत सारे केसेस में फर्स्ट ऑपरेशन में ही होता है. गुड रिसीव्ड आपका लास्ट ऑपरेशन में होता है मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज. ये कार आपकी लास्ट ऑपरेशन होने के बाद ही कंप्लीट हो जाएगी, और इसीलिए कार का स्टॉक कब होगा, अब जब आप पूरी कार कंप्लीट करोगे पहले. ठीक है, तो ये तो गुड रिसीप्ट तो लास्ट ऑपरेशन में होगा, ये तो 100% ऑलमोस्ट 100% सभी इंडस्ट्री में होता है. ठीक है, नाउ गुड इशू है ना, ये
मे भी चेंज हो सकता है, मे बी फर्स्ट ऑपरेशन में हो सकता है, मे बी ऑपरेशन वाइज भी हो सकता है। वही इंजन असेंबली है तो गुड इश्यू होगा इंजन के रिलेटेड पार्ट का, मतलब क्रैंक शाफ्ट का होगा, जो भी इंजन में फिट होता है, पिस्टन होता है और कुछ होता है ना क्या, वो सबका गुड इश्यू होगा। व्हील असेंबली में जब व्हील असेंबली ऑपरेशन में आप जाओगे तो उस वक्त गुड इश्यू होगा व्हील्स का होगा यहाँ पे, ठीक है, नट बोल्ट वट एवर, नट एंड बोल्ट और बाकी भी चीजें, ठीक। ईयर बैग वो है तो यहाँ पे क्या होगा, ईयर बैग के रिलेटेड पार्ट्स का गुड इश्यू होगा एंड पूरा कार का गुड रिसिप्ट होगा। मतलब गुड इश्यू गुड रिसिप्ट ये साथ में भी हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, ओके। गुड इश्यू गुड रिसिप्ट साथ में भी हो सकता है, गुड इश्यू सेपरेट भी हो सकता है, गुड रिसिप्ट सेपरेट भी हो सकता है, ठीक है। बेसिकली गुड रिसिप्ट जो है वो लास्ट ऑपरेशन में किया जाता है। सभी इंडस्ट्रीज में ऑलमोस्ट 100% इंडस्ट्रीज में ऐसा ही होगा कि लास्ट ऑपरेशन में गुड रिसिप्ट होगा। गुड इश्यू वेरी करता है, ऑपरेशन वाइज भी हो सकता है, फर्स्ट ऑपरेशन में भी हो सकता है, या फिर किसी भी एक ऑपरेशन में हो सकता है, ठीक है। या फिर अलग से भी हो सकता है, ऑपरेशन में होगा ही नहीं, अलग से हो जाएगा माइगो ट्रांजेक्शन से अगेंस्ट ऑर्डर, ऐसा भी हो सकता है। सो देयर आर सर मेनी पॉसिबिलिटीज, ओके। गुड इश्यू वो तो इसमें मटेरियल मैनेजमेंट में आ जाता है ना। नहीं नहीं, मटेरियल मैनेजमेंट नहीं, वो सब में कॉमन आता है। मटेरियल मैनेजमेंट में आ भी गया बट वो तो आपको आपके मॉड्यूल को इम्पैक्ट कर रहा है ना, वो हाँ सीखना हाँ पड़ेगा, ठीक है। सो हाँ अभी मेरे बोलने का मतलब क्या है, ये गुड इशू गुड रिसिप्ट ये पूरा क्लैरिटी आएगी जब हम प्रोडक्शन ऑर्डर में जाएंगे, बट अभी से मैं आपका बराबर। बेस क्लियर करते चल रहा हूँ, ठीक है। हाँ कि अभी ये गुड रिसिप्ट इधर आ गया बट कोई बंदा सोचेगा ये गुड रिसिप्ट क्या है, ये क्यों सिखा रहा है, क्या है ये समझ नहीं रहा है ना। ये इन डेप्थ आपको प्रोडक्शन ऑर्डर में ही समझेगा, अभी नहीं समझेगा कुछ, प्रोडक्शन ऑर्डर में ही समझेगा। बट अभी ये वर्क सेंटर है वो प्रोडक्शन ऑर्डर का फिट करेगा, प्रोडक्शन ऑर्डर आने में और बहुत सारे क्लासेस बाकी, 4-5 क्लासेस बाकी है। बट ये वर्क सेंटर में तो अभी आ गया गुड रिसिप्ट, है ना। तो मतलब इसका मतलब है वर्क सेंटर इज कनेक्टेड समथिंग विद द प्रोडक्शन ऑर्डर, समहाउ इट इज कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन ऑर्डर, ठीक है। सम कनेक्शन है उसमें और प्रोडक्शन ऑर्डर पे। तो ये अभी भूल नहीं जाना है हमें, ठीक है, ये क्या कनेक्शन है, इसको साथ में चलना पड़ेगा। मतलब ये याद रहना चाहिए भी जब हम प्रोडक्शन ऑर्डर सीखेंगे कि वर्क सेंटर में भी ऐसा कुछ चीज है ऑटोमेटिक गुड रिसिप्ट का, हाउ दिस इज इम्पैक्टिंग देयर, वो कनेक्शन स्टेब्लिश करना है हमें, ओके। सो जैसे मैंने बैक फ्लश बोला था ना, वो फर्स्ट फर्स्ट टैब में था बैक फ्लश, वो भी उसका भी कनेक्शन है उसके साथ, कैसे कनेक्शन है, कैसे इम्पैक्ट करेगा, वो सब चीजें हमें सीखना है, ठीक है। बहुत इंटरकनेक्टेड है एसीपी में सब चीजें, ओके। एक चीजें दूसरों को अफेक्ट करता है, दूसरा तीसरे को, सब ऐसा मतलब मिक्स है सब, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ भी आपकी छूट गई लिंक तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सो इंश्योर करना है लास्ट क्लास पूरा कंप्लीट करना है, उसमें जो भी इश्यूज है ये क्लास में पूछ लेना है, ठीक है। अभी जैसे जैसे आगे आगे जाओगे बहुत सारा कंफ्यूजन होने वाला है, ठीक है, अभी से बता रहा हूँ, ठीक है। सो आई होप कि ये शेड्यूलिंग एक्सटर्नल ऑपरेशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सपोज मैंने अगर ये मैं कब चेक करूंगा, या मैं चेक नहीं करूंगा, ये मैं क्या करूंगा, सिंपली उसको ये जो कंट्रोल की है ना ये वाली कुछ और असाइन कर दूंगा। अभी देखो यहाँ पे मैंने असाइन की है PP01, ठीक है, जिसमें मेरा शेड्यूल ऑपरेशन है ही नहीं, ठीक है। सपोज ये एक्सटर्नल ऑपरेशन होता, मैं बाहर से करवाता सब कॉन्ट्रैक्टर से, तो इन दैट केस इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिंग PP01 आई नीड टू सिलेक्ट PP02। ये देखो PP02 में देखो, अरे यार ये एक्चुअली है ना किसी ने, हाँ सॉरी, ठीक है, शेड्यूल एक्सटर्नल ऑपरेशन जो है ना ये नहीं किया है, यहाँ पे एक्सटर्नल है ना प्रोसेसिंग, ठीक है। अभी ये देखो एक्सटर्नल प्रोसेसिंग एक्स लिखा है, प्लस है। अच्छा दोनों भी है, इंटरनल प्रोसेस ऑपरेशन आपले एक्सटर्नल प्रोसेसिंग पॉसिबल लिखा है उसमें। बट ये किसी ने स्टैंडर्ड में ही छेड़खानी कर लिया है, दिस इज एक्चुअली ये प्लस रहता है यहाँ पे, एक्सटर्नली प्रोसेस ऑपरेशन। ये जब भी आप काम करो ना तो ये स्टैंडर्ड को नहीं छीनेगा, नहीं तो फिर स्टैंडर्ड चले जाएगा एसीपी के, तो फिर कैसे। दीज आर ऑल स्टैंडर्ड ऑफ एसीपी। हम क्या करेंगे, करना चाहिए हमें इसको कॉपी करना चाहिए और सेकंड हमें बनाना चाहिए। मतलब ये लोगों को समझता नहीं है और वो कुछ भी कर देते हैं। अभी देखो ये देखो, ये आप कस्टमाइजिंग में जाओगे ना कभी भी, ये देखो ये मेरा एसीपी का स्टैंडर्ड, तो इसमें जाके मुझे चेंजेस नहीं करना है। इसमें मैं चला गया, फिर मैंने ये किया ये किया,
कि ये करके ये सेव कर दिया, ऐसा नहीं करने का, कभी नहीं करने का। ये एसीपी का स्टैंडर्ड ही चला जाएगा आपका, है ना। ऑलवेज बट यू नीड टू डू जस्ट सिलेक्ट इट एंड ये कॉपी बटन है, देखो कॉपी ऐसे, यहाँ पे नाम दे दो जेड, कुछ भी नाम दे दो, ZP01, ZP01 ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो YP01 दे दो, YP01 ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो और कुछ नाम दे दो, है ना। Z Z और Y से चालू करना पड़ेगा, दैट इज मैंडेटरी, ठीक है। या फिर Z01 दे दो, कुछ भी दे दो नाम, ठीक है। फिर इसमें आपको क्या चेंजेस करना है वो करो, फिर सेव करो उसको, ठीक है। आपको अगर कुछ चेक करना है कि क्या इम्पैक्ट मेरा आ रहा है, यहाँ पे इसको नाम चेंज करो फिर सेव करो। स्टैंडर्ड को चेंज करना इज नॉट, आई मीन इज नॉट गुड। अभी देखो ये स्टैंडर्ड सब चला गया, सो है ना, हमारे पास कुछ सिस्टम भी नहीं दूसरा इसमें हम देख सके, ठीक है। सो दिस आल्सो आई मीन दिस एक्सटर्नल प्रोसेसिंग ऑपरेशन, तो यहाँ पे भी एक आपका ये दिया है, बड़ी से एक्सटर्नली प्रोसेस ऑपरेशन है कि नहीं ये दिया है, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ दिस ना PP02 आप कंट्रोल की चूज कर लो। स्टैंडर्ड में क्या रहेगा, PP02 यहाँ पे रहेगा आपका, ये वाला प्लस साइन रहेगा, एक्सटर्नली है ना प्रोसेस ऑपरेशन रहता है, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ असाइनिंग PP01 कंट्रोल की, इन दैट केस यू नीड टू डू PP02, ठीक है। अभी सपोज किसी को ऑटोमेटिक गुड रिसिप्ट करना है, देखो PP03 ये कंट्रोल की है फॉर ऑटोमेटिक गुड रिसिप्ट, ठीक है, ऑटोमेटिक गुड रिसिप्ट। तो ऑटोमेटिक गुड रिसिप्ट अगर है ना, देखो ये ऑटोमेटिक गुड रिसिप्ट, देखो चेक बॉक्स है, सो मुझे ये वाले कंट्रोल की को चेंज नहीं करना है, कभी चेंज नहीं करने का। जो एसीपी के स्टैंडर्ड है वो एसीपी के स्टैंडर्ड है, ओके, उसको चेंज नहीं करना है। नाउ हियर यू नीड टू कॉपी दिस कंट्रोल की, और जो मुझे कस्टमाइज चाहिए, जो जो आपके क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप चेक करते हो, ओके। क्लाइंट का रिक्वायरमेंट ऐसा ऐसा तो उसके हिसाब से चेक होगा, ठीक है। कंट्रोल की का ऐसा सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड को कुछ भी छेड़खानी करना है नहीं, ओके। नाउ ये PP03 है जी, देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक गुड रिसिप्ट चेक बॉक्स एक्टिव है। ये अगर मैं PP03 यहाँ पे देता हूँ तो जब भी ये इंजन असेंबली मेरा प्रोडक्शन ऑर्डर में जाएगा, ये कंफर्म होगा तो मेरा ऑटोमेटिक गुड रिसिप्ट होगा, ठीक है। बेसिकली मैं क्या करूंगा, ऑटोमेटिक गुड रिसिप्ट जिसमें चेक है वो क्या करूंगा, वो लास्ट वाले ऑपरेशन में असाइन करूंगा, मतलब ये ईयर बैग वाले ऑपरेशन में असाइन करूंगा कंट्रोल की, करेक्ट, ठीक है ना। PP03 में यहाँ पे असाइन करूंगा, मैं यहाँ पे क्या करूंगा असाइन, क्या करूंगा PP01, मेरे ये इंटरनल ऑपरेशन है, ठीक है दोनों। सो कंट्रोल की मेरा ऐसा रहेगा, इंजन असेंबली के लिए PP01, बिजली असेंबली के लिए PP01, ईयर बैग असेंबली के लिए PP03, ठीक है, क्लियर, जब आ गया, ठीक है। अभी देखो ये जो रेफरेंस इंडिकेटर है ना आपका, रेफरेंस इंडिकेटर ये क्या है, ये आपका ये है कि अगर मैं यहाँ पे चेक बॉक्स एक्टिवेट करता हूँ तो यही राउटिंग में मेरा सेम टू सेम PP01 कैरी फॉरवर्ड होगा। मतलब राउटिंग में तो वो ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड होता है, बट मैं राउटिंग में इसको है ना चेंज नहीं कर पाऊंगा, वो राउटिंग में जब हम जाएंगे तब हम सीखेंगे, ठीक है। अभी इसका मतलब इतना ही है, रेफरेंस इंडिकेटर मतलब कि अगर यहाँ पे मेरा चेक बॉक्स एक्टिवेट है तो ये जैसे कि वैसे राउटिंग में जाएगा और उसको मैं चेंज कर नहीं पाऊंगा। इफ आई वांट टू चेंज देन आई नीड टू कम टू द वर्क सेंटर अगेन, मतलब चेंज वर्क सेंटर, एंड यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, वहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, ठीक। ये हमें राउटिंग में जाके आगे समझेगा। अभी इसको मैं चेक करके रखता हूँ, मतलब ये राउटिंग में समझ जाएगा कि मतलब वो कैसे आता है, ठीक है। ठीक है, कंट्रोल की क्या करता है आपका, वेरियस बिजनेस क्या बोलते हैं एप्लीकेशंस कैरिड आउट करता है, ठीक है। बिजनेस ट्रांजेक्शंस विल बी कैरिड आउट, ठीक है, वेरियस बिजनेस आपका वो ट्रांजेक्शंस करता है, ठीक है। अभी तक समझा कैसे, वो कुछ इशू है महेंद्र, कुछ इशू है महेंद्र, रणवीर समझ रहा है, तेजस, यस सर, यस सर। विजय आपको समझ रहा है, विशाल, यस सर। ठीक है। फिर आगे आगे जाओ, आज थोड़ा हाफ एन आवर ज्यादा होगा क्योंकि कल छुट्टी था ना, ठीक है जाओ आगे, हाँ ठीक है ना, ओके। ओके।
ठीक है। सो नाउ अभी देखो ये सेटअप टाइम वगैरह वहां से यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो गया। ये यहाँ पे है ना, आप कुछ भी ये दे दो, यूनिट देना है यहाँ पे, ठीक है। मिनट्स में देता हूँ मैं, ओके, मिनट्स, 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 ठीक है, बस इतना ही। नाउ आई एम गोइंग टू द कैपेसिटी टैब, ठीक है। अभी कैपेसिटी जैसे मैंने बोला कि वहां पे अगर आपका कैपेसिटी चेक है, ठीक है, सो वी कैन क्रिएट द कैपेसिटी आल्सो, ओके। यहाँ पे जस्ट सिलेक्ट कैपेसिटी कैटेगरी, मशीन इज योर कैपेसिटी कैटेगरी। नाउ वी नीड टू आई मीन उसका कैपेसिटी कैलकुलेशन से यहाँ पे करना है इस टैब में, ओके। ठीक है, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूलाज का सिग्निफिकेंस, व्हाट इज फॉर्मूला एंड ऑल, वो भी सीखेंगे, ठीक है। कैपेसिटी डिफाइन करना है तो बिलो आ जाइए, ओके। ये कैपेसिटी टैब दिखता है, इसमें आना है, हेडर, ठीक है। कैपेसिटी के हेडर में मैंने क्लिक किया तो किसी और पेज में चला गया, ठीक है। और एक बार करता हूँ, कैपेसिटी क्रिएट करना है फॉर मशीन, ओके, क्योंकि मशीन पे मुझे असेंबली ऑपरेशन करना है, ओके। सो आई एम क्रिएटिंग द कैपेसिटी कैटेगरी फॉर मशीन, ओके। नाउ लेबर भी कर सकते हो, ओके, बट अभी मेरा इंजन जो है असेंबल होने वाला मशीन, तो इसलिए मैं कैपेसिटी कैटेगरी क्रिएट कर रहा हूँ फॉर मशीन्स, ओके। नाउ नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, कैपेसिटी हेडर डेटा में आप क्लिक करोगे तो किसी और टाइप में चले जाओगे, ठीक है। हियर यू नीड टू बिल्ड अप द योर कैपेसिटी, और यू हैव टू क्रिएट योर कैपेसिटी, ठीक है। मैं नाम दे देता हूँ कैपेसिटी क्रिएशन फॉर मी, ठीक है। नाउ फिर ये है जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन, कैपेसिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, ये भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं सब, ओके। मैं यहाँ पे 0001 सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखो इसमें है ना फैक्ट्री कैलेंडर है। फैक्ट्री कैलेंडर क्या होता है? फैक्ट्री कैलेंडर मतलब एक कैलेंडर हमें कस्टमाइज कर सकते हैं, ओके। इफ यू कैन सी ओवर हियर, फैक्ट्री कैलेंडर, हम कस्टमाइजेशन में फैक्ट्री कैलेंडर डिफाइन करते हैं, हम नहीं करते, मटेरियल मैनेजमेंट वाला मोस्टली करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, फैक्ट्री कैलेंडर में ये होता है कि किस दिन हॉलीडे है, किस दिन आपका फैक्ट्री बंद रहेगा, ठीक है। दैट ऑल इंफॉर्मेशन विल बी इंक्लूडेड इन दिस फैक्ट्री कैलेंडर। देखो अभी हॉलीडेज क्या क्या है, पब्लिक हॉलीडे इतने, दीपावली, होली एंड ऑल, ठीक है। ये आई थिंक हाँ जर्मन कैलेंडर है इसमें, ओके। इसमें इंडिया का कैसे सिलेक्ट करना है, अगर करना है तो? सॉरी, इंडिया का सिलेक्ट कर सकते हैं क्या कैलेंडर? हाँ असाइन कर सकते हैं ना, क्रिएट कर सकते हैं सेपरेटली, और फिर उसमें क्रिएशन होगा पहले तो फैक्ट्री कैलेंडर्स का, बाद में क्रिएशन होके आप ये इसमें सिलेक्ट कर सकते हो बाई। क्रिएशन करने का किसका, पीपी वाले का है कि एमएम वाले का है? ये में मॉले का रहता है बेसिकली। ये देखो ये जर्मनी, जर्मनी लिखा है, इंडिया का भी रहेगा यहाँ पे कहीं तो, इंडिया का है ऑलरेडी क्रिएटेड, ठीक है। हम्म। बट वो फैक्ट्री कैलेंडर इंडिया के हिसाब से नहीं होता है, फैक्ट्री कैलेंडर आपकी कंपनी के हिसाब से होता है, कंपनी टू कंपनी हॉलीडे चीज होता है ना। फैक्ट्री हाँ कैलेंडर हाँ। आप क्रिएट करोगे, ओके, ठीक है, और फिर वहां से ये आप फैक्ट्री कैलेंडर क्रिएशन होगी, यहाँ पे असाइन होगा। अभी ये फैक्ट्री कैलेंडर का मीनिंग इतना ही है कि अगर जिस दिन हॉलीडे है, सो उस दिन मेरी कैपेसिटी 0 होगी, ओके, बिकॉज ये मशीन तो ऑफ रहने वाली है ना उस दिन, ठीक हम्म। है। मतलब इनडायरेक्टली हम वो इसी एग्जांपल पे जाते हैं, किस एग्जांपल पे जाएंगे, इस एग्जांपल में, बराबर। मतलब ये मेरी क्या होगी, 24 आवर्स की कैपेसिटी होगी रेडू 19 घंटे पे, ठीक है। ये तो मेरा एग्जांपल हो गया, बट अभी मेरा 8 सितंबर टू 5 सितंबर में संडे आ रहा है, ठीक है। तो ये 6 दिन जो है ये और बढ़ेगा, 7 दिन होगा, 8 दिन भी हो सकता है, जितने दिन छुट्टी आएंगी उतने दिन वो इंक्रीज होगा, समझा। क्योंकि उस दिन आपका मशीन जो है वो तो ऑफ रहेगा ना, इन बिटवीन सैटरडे संडे आ गया, तो क्या करोगे, ये क्या होगा, जो मेरा 6 दिन में बनने वाला था दैट विल बी नाउ 8 डेज, ठीक है। वो जो 5 इंजन थे अभी वो 8 डेज में मेरे कंप्लीट हो गए। वही बिकॉज सैटरडे को छुट्टी आया, सॉरी अपना संडे को छुट्टी आया, मंडे को गणपति फेस्टिवल था तो इसलिए छुट्टी था, ठीक है। सो दैट विल बी इंक्रीज।
मतलब आपका स्केड्यूलिंग पे इम्पैक्ट करेगा फिर से, है ना। सो दैट्स व्हाई फैक्ट्री कैलेंडर इज आल्सो इम्पोर्टेंट। फैक्ट्री कैलेंडर विल बी असाइंड ओवर हियर एंड इट विल बी कैरीड, ठीक है। नाउ ये क्या है, ये है कैपेसिटी बेस यूनिट, ठीक है। अभी हावर्स रखता हूँ। अभी ये हावर्स क्यों रखा, क्योंकि मशीन का मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, मशीन कितने घंटे चलेगा, कितने आवर्स चलेगा, है ना। अब स्टार्ट टाइम सपोज मेरा शिफ्ट है 7 to 7 PM, 7 AM to 7 PM नहीं, 6:59 करना पड़ेगा, ठीक है। 6:59 AM ही करना पड़ेगा, राइट। 6:59 AM, ओके। दिस इज माई फैक्ट्री कैलेंडर। मतलब सुबह 7 बजे से लेकर फिर से सुबह 6:59 तक वो चलता है, ओके। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ये क्या है, ये है मेरा ये अपना इफिशियंसी वाला, ठीक है। फंक्शन F1 कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो इन परसेंटेज, मतलब ये इफिशियंसी वाला है अपना, ठीक है। द रिलेशनशिप्स एक्सप्रेस इन परसेंटेज बिटवीन मशीन्स एक्चुअल कैपेसिटी एंड इज थियोरेटिकल कैपेसिटी, ठीक है। थियोरेटिक एक्चुअल कैपेसिटी इज 100%, बट 100% तो कुछ काम ही नहीं करता है ना। सो दिस इज द इफिशियंसी, ओके। यहाँ पे ऐसा लिखना है, बट ठीक है 0.8 लिखना है यहाँ पे, 80 मत लिख देना। नंबर ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटी, मतलब इंजन असेंबली के मेरे पास कितने मशीन अवेलेबल है, मैं लिखूंगा मेरे पास एक ही मशीन अवेलेबल है अभी, ठीक है। जस्ट प्रेस एंटर, ये कॉमा करके आई थिंक देगा डेसिमल्स आर नॉट परमिटेड बाय। स्टार्ट टाइम में गड़बड़ कर दी। लेट मी चेक। न्यूमेरिक है डेटा 3, मतलब 100 लेगा वो, ठीक है। मतलब सही है वो, 80% डालना पड़ेगा आई गेस। लेट मी चेक। हम्म डिलीट हो गया क्या। 80% डालना पड़ता है, ठीक है। परसेंटेज में भी रखना पड़ता है, GT 75 100, ओके। नाउ अभी देखिए, ये देखिए मतलब अभी क्या हो गया, आपकी देखो कैपेसिटी आ गई। मतलब ये इंजन जो है वो 19 घंटे ही चलने वाला है, ठीक है। जैसे हमने कैलकुलेट किया था, राइट, उसके हिसाब से ये चलने वाला है, राइट। इसको क्या क्या इम्पेक्ट करेगा, फैक्ट्री कैलेंडर भी इम्पेक्ट करेगा। फैक्ट्री कैलेंडर मैंने डाल दिया, जर्मनी का अभी सिलेक्ट कर ले दो। जर्मनी के हिसाब से सैटरडे संडे ऑफ होते, तो वो भी इम्पेक्ट करेगा, ठीक है। करेक्ट है। है ना, अभी ये रिमूव कर देता हूँ, बाद में समझेगा नहीं कैलकुलेशन, ठीक है। नाउ ये रिलेवेंट टू फाइनल शेड्यूलिंग, और ये तीनों है ना, आप चेक करके रहो इसका में क्या होता है, मतलब ये क्या होता है, ये प्रोडक्शन ऑर्डर में आपको समझेगा कि ये फाइनल शेड्यूलिंग मतलब क्या होता है, ओके। कैन बी यूज बाय सेवरल ऑपरेशंस, मतलब ये मशीन जो है ये मल्टीपल ऑपरेशंस में असाइन कर सकता हूँ क्या, मतलब मल्टीपल वर्क सेंटर्स में असाइन, मतलब ये सिंगल वर्क सेंटर रहेगा, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन रहेगा, उसमें ये मल्टीपल बार आ सकता है क्या, तो यस आ सकता है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग एक अलग चीज है, बाद में सीखेंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी बिल्ड अप आवर कैपेसिटी, ठीक है। ओवरलोड का क्या है मीनिंग, ओवरलोड का? ओवरलोड, ओवरलोड आई एम नॉट श्योर, चेक। Entry you use to control the percentage by which load may exceed the available entry used to control तो the कुछ एक्सेस हो सकता है इसलिए वो देना percentage हो पड़ेगा। सकता है क्या, आई थिंक दैट इज द केस। मतलब 80 की जगह 85 हो गया तो ऐसा कुछ होगा शायद। बराबर बराबर, मतलब वो ये है जैसे 19 घंटे वो ऑक्युपाइड है ना, तो उससे भी ज्यादा उसमें ओवरलोड आ सकता है क्या, सो इट्स लाइक दैट, ठीक है। सो वहां कुछ देना है क्या, नहीं देना है वहां पे कुछ? सॉरी, वहां पे कुछ डालना है परसेंटेज या नहीं डालना है? नहीं नहीं, यहाँ पे डालना नहीं है, बट अभी अभी देखो, अभी यहाँ पे अगर आप डालते हो तो क्या होता है, if you enter percentage for the overload, it also
taken into account availability check for the capacity. For example, if there is an overload of 10%, work center with the capacity load of more than 110% are overloaded. ये तो आई थिंक ये क्या है मतलब कि जब हम कैपेसिटी प्लानिंग करेंगे ना, कैपेसिटी प्लानिंग में एक ग्राफिकल होता है रिप्रेजेंटेशन. सो इन दैट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आप ओवरलोड करते हो, यहाँ पे रखते हो, तो इन दैट केस उसका कलर चेंज हो जाता है, रेड कलर में आता है वो. ठीक है, कि मतलब दिस इज ओवरलोडेड ऑलरेडी. सो फॉर दैट फैक्टर वो यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, बट वो फैक्टर वगैरह हम कंसिडर करते नहीं है, बिकॉज इतना थियोरटिकल ये नहीं बनेगा आपका. थियोरटिकल इतना सेम टू सेम नहीं बनेगा ना, क्योंकि आपका एक्चुअल में कुछ और होता है, और ये थियोरटिकल हम तो ये प्लानिंग कर रहे हैं थियोरटिकल, बट एक्चुअल ऐसा कुछ होता है क्या? मतलब एक्चुअल में बहुत सारी चीजें वेरी करती है ना, इतना कैलकुलेशन करना और ये जो परसेंटेज पे आना, दैट इज नॉट, आई मीन ये इतना करेक्ट नहीं हो सकता है. ओके, इफिशिएंसी भी इतनी करेक्ट नहीं हो सकती. 80% मैंने डाला है, बट वो तो चेंज करेगा ना, वेरी करेगा, है ना. मतलब जैसे अभी मशीन से, तो वो कटिंग मशीन है, तो वो किस कंपोनेंट, किस स्टील को कट कर रहा है या फिर बहुत हार्ड मटेरियल को कट कर रहा है, उसके हिसाब से उसकी वो जो है इफिशिएंसी वो चेंज होगी, राइट. तो ये फिगर आउट करना, ये वाले फिगर्स एक्चुअल, दैट इज वेरी चैलेंजिंग. ओके, सो बहुत से क्लाइंट तो मतलब बहुत सारे क्लाइंट तो आप कुछ भी पुट नहीं करेंगे और ब्लैंक ही रखेंगे. ठीक है, बट फिर भी आपके समझ के लिए वो कर रहा हूँ. अभी इसमें और स्पेसिफिक होना है ना अपने को, तो ये इंटरवल एंड शिफ्ट्स में भी जा सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे आप अपना शिफ्ट भी प्लानिंग कर सकते हो. ठीक है, यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ द ब्रेक जो मैंने बोला था ना, लंच ब्रेक एंड ऑल, वो भी आप डिफाइन कर सकते हो. आई थिंक ये आवर में होगा, तो ये मिनट्स में होगा, तो यहाँ पे 60 मिनट हो गया. ठीक है, ये 60 मिनट्स. ठीक है, तो ये भी आप हम है ना प्लान कर सकते हैं. ठीक है, अभी हम शिफ्ट को और स्पेसिफाई इसमें कर सकते हैं. देखो ये इंसर्ट इंटरवल दिख रहा है, सॉरी, स्पेसिफाई टाइम रिक्वायरमेंट ओनली. अभी ये मैं इसको छोड़ दो. अभी इसमें इंसर्ट इंटरवल करके दिखता है, ये देखो, ये आपका है ना इंसर्ट इंटरवल भी इसमें कर सकते हो. मतलब आप अपना खुद का भी इंटरवल बना सकते हो. जैसे मंडे से बनाता हूँ, 9 सितंबर से मैंने बनाया टिल मंडे हो गया, ये संडे 15 सितंबर, तो ये भी मेरा ये बन जाता है. ये देखो मैंने 9 सितंबर टू 15 डाला, ये देखो ये पूरा शिफ्ट आ गई मेरी. तो मैं अगर मेरा शिफ्ट रहता है कुछ अलग रहता है, मतलब सैटरडे हाफ डे रहता है, तो वो भी डाल सकता हूँ. सैटरडे को मेरा हाफ डे है, तो 7 से लेकर 24 घंटा नहीं चलता है मशीन. यहाँ पे आपका मशीन चलता है रात के 12 बजे तक, वो भी आप इसमें डाल सकते. 11 बजे तक सपोज 11 PM तक चलता है, तो वो भी डाल सकते हो. ठीक है, देखो ये ऑटोमेटिक फिर ये कैलकुलेशन सब चेंज होता है. ये क्या कर दिया मैंने, 11 PM हो गए है ना, 11 PM, मतलब ये 30 घंटे से ज्यादा हो गया. इसमें अभी 30 23 पूरी करना 11 हो पड़ेगा. गया, करेक्ट है ना, करेक्ट. ठीक है, ठीक है. करेक्ट है ना. ये सुबह 7 बजे से लेकर 23 मतलब 11 होता है ना. ठीक है, हम्म. ये देखो आपका ऑपरेशन आवर्स कम हो गया ऑटोमेटिक, 13.60 हो गया. बाकी का देखो 19 पॉइंट ये है. 11:59 हो गया ना. कॉमा से कंफ्यूज मत होना. ठीक है, पहले भी बोला था ये जेसीपी का मतलब स्टैंडर्ड है, कॉमा मतलब कॉमा नहीं होता है वो. वो संडे में भी क्यों दिखा रहा है? क्योंकि वो सिलेक्ट किया इसलिए 9 to 5. की सिलेक्ट किया था ना, संडे को ऑफ रखता है तो आप भी रख सकते हो. यहाँ पे ही चेंज कर दो, डायरेक्ट 0-0 कर दो. एक तो फैक्ट्री कैलेंडर के हिसाब से होगा, नहीं तो फिर इधर ही हम 0-0 रख सकते हैं, 7 से 7 ही कर लो, है ना. यहाँ पे कुछ भी मत रखो, ब्लैंक रख दो, है ना. सो ये देखो 0 हो गया, है ना, ये संडे बंद हो गया आपका. सो ये ऐसी भी शिफ्ट आप फॉर्मुलेट कर सकते हो. ठीक है, आपके हिसाब से जो भी करना है आपको. ओके, अभी मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में फिर अपने को समझेगा ही नहीं ये शिफ्ट से हो रहा है प्रॉब्लम या उधर से हो रहा है इधर से हो रहा है. हमें कैलकुलेशन करना है ना बाद में, तो हम सिंपल रखते हैं बहुत. ठीक है, सिलेक्ट ऑल कर दीजिए, डिसिलेक्ट ऑल. ओके. सो दिस इज कैपेसिटी. ओके, ये फॉर्मूला है ना, मैं बाद में आपको समझाता हूँ. ये फॉर्मूला हम इसका कॉन्फ़िगरेशन भी करने वाले हैं. आगे जाके कॉस्टिंग टैब में भी फॉर्मूला आएगा, तो ये इस टैब में मैं आपको समझाऊंगा. ठीक है, सबके फॉर्मूले अलग अलग है. फॉर्मूला कैसे ये करता है ये मतलब कैपेसिटी के फॉर्मूले अलग है, शेड्यूलिंग के फॉर्मूले
अलग है, ठीक है। इसमें देखो शेड्यूलिंग और कैपेसिटी के ये टैब जो है ये सेम ही आपको कॉन्फ़िगर करना है। नीचे में जाओगे तो कैपेसिटी का ही आता है टैब, ठीक है। यहाँ पे जाके फिर से वही टैब आएगा जो हमने ये किया था कॉन्फ़िगर, ओके। ये सेम टैब आता है, ठीक है। तो खाली फॉर्मूले में फर्क होता है, ठीक है। फॉर्मूले क्या फर्क है वो हम सीखेंगे अभी। कितना बजा 10:23, ठीक है। आज इतना ही सीखेंगे फॉर्मूले में जो है, और कॉस्टिंग एंड ये वाला टैब है ना, इसका कुछ काम नहीं है, खाली कॉस्टिंग तक ही है ये। इस पर आना में ये टैब न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है, इसका ज्यादा काम मैं अभी जाऊंगा नहीं, ये गया तो वापस नहीं आ सकता हूँ। वो टैब में कुछ ना कुछ पुट करना ही पड़ता है, ठीक है। सो अभी कॉस्टिंग टैब और फॉर्मूले सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी ये वर्क सेंटर मेरा क्रिएट हो गया तो मैं सेव कर लेता हूँ। देखो इंजन असेंबली मेरा ENGIESASEM, इसको मैं सेव करके रखता हूँ। ENGIESEM, यहाँ से भी जा सकते हो चेंज मोड, ठीक है। ये देखो आ गया 1710 इज माय प्लान, दिस इज चेंज मोड, ठीक है। अभी समझा सब? कुछ प्रॉब्लम है अभी तक? चलो अभी अभी सर थोड़ा नेक्स्ट, चेंज किया वो थोड़ा दिखा दो ना एक बार। मतलब अभी जो चेंज किया ना। क्या चेंज किया? कुछ चेंज नहीं किया, ओनली डिस्प्ले दिखाया था उन्होंने, ओके ओके। चेंज करना होगा तो। हम्म, हाँ हाँ। ठीक है। अभी देखो ये कॉस्टिंग है ना, दिस इज बिलोंग्स टू आवर सीओ कंसल्टेंट, ओके। सीओ कंसल्टेंट है ना, यहाँ पे कॉस्ट सेंटर ये करता है मैम, ठीक है। मतलब ये इंजन का जो असेंबली है ना, अभी मुझे जितनी इतना पता है उतना उतना मैं बताता हूँ, ज्यादा सीओ रिलेटेड क्वेश्चन मत पूछना बस, ठीक है। सो नाउ ये इंजन असेंबली है ना, इंजन असेंबली, इसका हमें कॉस्ट रिकॉर्ड करना है, ठीक है। सो दैट द कॉस्ट इज रिकॉर्डेड अगेंस्ट द कॉस्ट सेंटर। देखो ये एसीपी के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछते हैं कि वेदर वन कॉस्ट सेंटर कैन बी असाइन टू वन वर्क सेंटर, आंसर इज यस। ये कॉस्ट सेंटर क्रिएट करता है सीओ वाला, हम नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड कुछ होगा तो वो हम ले सकते हैं, बट दिस इज सोलली created by the CO consultant only. Okay, CO consultant has rights to create this. Okay, so cost center. So but GCP एग्जाम में मतलब हमारे जो सर्टिफाइड एग्जाम थे ना, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि whether cost center can have whether a single cost center can have single work center, whether a single work center can be assigned to cost center. Yes, single work center can be assigned to cost center, single cost center. Whether a multiple work center, एक मिनट नाइट, so whether a multiple work center can be assigned to single cost center, the answer is yes. Multiple work center मतलब engine, airbags, assembly machine और wheel assembly machine, these all three can be assigned to the single cost center as well, ठीक है। मतलब it is up to the management कि उसको कॉस्ट कैसे करना है व्यू, ओके। मतलब सपोज इंजन का कॉस्ट उसको सेपरेटली करना है व्यू, देन वो सेपरेट कॉस्ट सेंटर बनाएगा फॉर इंजन। अगर उसको लगता है कि इंजन, व्हील और ये गियर बैग तीनों को कॉस्ट एक सिंगल कॉस्ट सेंटर में ही आना चाहिए, ये कॉस्ट सेंटर से हमें कॉस्ट दिखता है और किस ट्रांजेक्शन में दिखता है क्या वो सीओ से पूछ लेना। बट ये कॉस्ट सेंटर में हमें कॉस्ट दिखता है जो भी इसके अगेंस्ट रिकॉर्ड हुआ है, ये प्रोडक्शन ऑर्डर में जाएगा, आगे जाके प्रोडक्शन ऑर्डर में इस पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, कंफर्म होगा तो इसमें कॉस्ट रिकॉर्ड होगी, तो ये इस कॉस्ट सेंटर में रिकॉर्ड होगी, ठीक है। मल्टीपल अगर देखना है तो दैट आल्सो कैन बी असाइन्ड टू द सिंगल कॉस्ट सेंटर, ठीक, दैट इज आल्सो फिजिबिलिटी इज देयर, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्टिविटी टाइप होता है, एक्टिविटी होती है, दिस इज आल्सो विल बी क्रिएटेड बाय द सीओ कंसल्टेंट, एक्टिविटी टाइप एंड एक्टिविटी यूनिट, ओके। नाउ एक्टिविटी क्या होता है, टाइप, एक्टिविटी टाइप मतलब द कॉस्ट एलिमेंट होता है, ठीक है, दैट इज द कॉस्ट एलिमेंट। Key that uniquely identifies an activity type describe the activity produced by a cost center and are measured in units of time or quantity. In activity type planning, control data determine whether the activity price for the evaluation of the activity type is manually set or derived iteratively through the active price calculation. मतलब क्या होता है, this activity जो होता है ना टाइप, that will be again assign into your routing operation, ठीक है। that activity जो होता है टाइप, that will correlate your cost center with the routing, ठीक है। ये जब सब this is all costing setup, okay, this activity type is to be maintained, cost center is to be maintained, this is all activity, I mean this is all costing setup,
and this is they are using to capture the cost of that particular work center which will be used in the production order. ठीक है, so this is all activity. ये जो work center हम creation करते हैं ना, this will be created by the PP end user, okay, this work center. but इसमें जो ये costing tab है ना, this will be filled by their costing guy. एक तो PP consultant मतलब PP यूजर ही फिल करेगा, बट वो उसका हेल्प करेगा, मतलब उसका हेल्प करेगा, ओके, कॉस्टिंग वाला उसका हेल्प करेगा, बट दिस टैब नीड्स टू बी फिल्ड बाय द कॉस्टिंग गाय बेसिकली, ओके। जो भी कॉस्टिंग का जो अनुभव है, जिसको एक्सपीरियंस है, दैट गाय विल फिल दिस पर्टिकुलर टैब, ठीक है। एंड देन देयर आर फार्मूलाज एज वेल। इफ दिस फार्मूला इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्टोरी, ठीक है, ये हम कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, ओके। दिस इज द पार्ट ऑफ योर work center configuration, how this will impact your scheduling, how this will impact your capacity requirement, that can be determined through the our formulas only, ठीक है। तो फार्मूला हम इन डीप सीखेंगे, क्योंकि हम खुद फार्मूला क्रिएशन करने वाले हैं। जब भी हम कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो हम खुद कॉन्फ़िगर करेंगे फार्मूलास, ठीक है। सो ये पार्ट फिर से रिपीट होने वाला है, सो आई होप कि अभी तक का स्किप कर देता हूँ, ठीक है। फार्मूलाज वाला, ठीक है। जैसे यहाँ पे फार्मूला दिख रहा है आपको, ठीक है। अभी आई विल नॉट असाइन एनी कॉस्ट सेंटर, ठीक है, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट टू असाइन दैट, ठीक है। सो अभी ठीक है, अपना कॉस्ट सेंटर तो सॉरी वर्क सेंटर तो क्रिएशन हो गया है, ओके। सो और जो फार्मूला है दैट वी विल कवर इन साइड आवर कॉन्फ़िगरेशन पार्ट, ठीक है। सो नाउ अभी तक मुझे पता ये जो भी पूरा टैब सीखा है हमने, इसमें कुछ आपको प्रॉब्लम है? ये नहीं टैब कैपेसिटी स्केड्यूलिंग, ठीक है। एंड जो भी अभी तक सीखा है वो, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ना, दैट ये फॉर्मूले जो है ये हम नेक्स्ट क्लास में या फिर कॉन्फ़िगरेशन में कवर करेंगे, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन में कवर करेंगे, क्योंकि वो फिर रिपीटेड हो जाएगा नहीं, ठीक है। ठीक है। तो किसी को कुछ इशू है? क्लोज करें, क्योंकि वर्क सेंटर के बाद हम दूसरा, यार ये मैंडेटरी बोल रहा है, वर्क सेंटर के बाद हम डायरेक्टली राउटिंग पे जाने वाले, ठीक है। सर आप वो एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस की लिंक शेयर करने वाले थे ना, आप शेयर कर देंगे तो हम देख लेंगे कि हमारे रिलेटेड अभी जितना हुआ है उसमें क्या क्वेश्चंस पूछ सकते एग्जाम रिलेटेड नहीं, उसमें तो रजिस्टर करना पड़ेगा। हैं। देखो अच्छा, उसका क्या रहता है ना, उसका एक प्रोसीजर रहता है कि मतलब उसमें क्या होता है, एक एग्जाम रहता है, ठीक है। अभी उसका करंटली कॉस्ट है 23,000 समथिंग, 500 और समथिंग, दैट इज एसीपी सर्टिफाइड एग्जाम। बट अभी उसको मत अटेम्प्ट कीजिए, पहले एसीपी सीख लीजिए, बिकॉज वो कुछ समझेगा नहीं फिर, और वो एग्जाम का कॉस्ट बहुत हाई है, ओके। 24,000 इज द कॉस्ट, तो वो वेस्ट अटेम्प्ट हो जाएगा बाद में। और उसके जो क्वेश्चन सेट है ना, उसको आपको खरीदना पड़ता है, एंड दैट इज आल्सो वेरी कॉस्टली। वो अराउंड 5,000 रुपीज का होता है। वो आपको ग्रुप में खरीद लेना, क्योंकि एक ही अकाउंट बहुत सारे लोग एक्सेस कर सकते हैं। मैंने खुद खरीदा था, तो मेरे साथ है ना 4 लोग थे, ठीक है। तो वो उतना आपका जो कॉस्ट है वो शेयर हो जाता है, बराबर है। बट वो बाद में करना पड़ेगा, वो पूरा क्लास वास होने के बाद, आपका पूरा स्टडी होने के बाद, ठीक है। वो मैं नहीं शेयर कर सकता, क्योंकि वो क्वेश्चन सेट वैलिड रहता है फॉर 1 मंथ, 3 मंथ्स, 2 मंथ्स ऐसा। कंप्लीशन के बाद करेंगे फिर उसको। हाँ, कंप्लीशन के बाद आपको फिर वो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्वेश्चन सेट बाय करना पड़ेगा, देन उसको स्टडी करना पड़ेगा। फिर आपका स्टडी बहुत अच्छा हो गया, देन यू हैव टू अटेम्प्ट फॉर द एसीपी एग्जाम, ऐसा कुछ प्रोसीजर है, ठीक है। बट वो थोड़ा केयरफुली करना पड़ता है, बिकॉज कॉस्ट इज वेरी वेरी हाई, ठीक है। वो बाद में मैं गाइड कर दूंगा लास्ट में, जब हमारा ये रहेगा क्लास होने के बाद। हाँ, अभी वर्क सेंटर्स में कुछ इश्यू नहीं है ना, वर्क सेंटर्स में जाओ आगे, फिर राउटिंग में जाओ। अभी फॉर्मूला पे मैं आऊंगा, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में। फॉर्मूला का सिग्निफिकेंस तब हमें समझेगा, क्योंकि फॉर्मूला हम खुद कॉन्फ़िगर करेंगे, हम खुद से बनाएंगे फॉर्मूला, और फिर वो फॉर्मूला क्या इम्पैक्ट करेगा वो भी हमें समझेगा, ठीक है। ठीक है। ये एक्टिविटी जो कैलकुलेशन है ना, सेटअप मशीन एंड लेबर, इसको कम वो ये फॉर्मूलेज में रहते हैं एज अ पैरामीटर्स। सो हाउ दिस विल इम्पैक्ट एंड ऑल दिस विल स्टडी इन कॉन्फ़िगरेशन पार्ट, ठीक है। तो अभी मैं नेक्स्ट पार्ट में जाऊंगा राउटिंग्स पे, ठीक है। राउटिंग क्रिएट करने के लिए मुझे कंपोनेंट चाहिए,
अभी देखो, अभी मैंने इंजन वगैरह स्किप कर दिया बिकॉज ये कुछ इश्यू था इसमें। अभी मेरा कार का बॉम है क्या, कार का ये क्या था अपना मटेरियल कोड क्या था कार का? नहीं चले गया यार, ठीक है। मटेरियल मास्टर फिर से क्रिएट करना पड़ेगा मुझे, अगले क्लास में वो कर लूंगा। मटेरियल मास्टर क्रिएट करके आपका वो मतलब रिवाइज भी हो जाएगा। फिर हम मटेरियल मास्टर क्रिएशन करके हमें फिर से बॉम एंड राउटिंग क्रिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम राउटिंग क्रिएशन करेंगे अगले क्लास में। ओके ठीक है। ठीक है, चलेगा। थैंक यू, बाय। थैंक यू सो मच। बाय।